गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड नया एपिसोड और मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस। हम लोग डेली मिलते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 10 से 12, रिपीट रात 9 से 11 और फिर रात 1 से 3। मज़े के शोज़ जा रहे हैं। पिछले 3 शोज़ काफ़ी मज़े के गए। आप लोगों का ऑसम फीडबैक रहा कि ईद के बाद एकदम से निर्मल रॉय, देन मलकू और उसके बाद फिर मज़हर राही, काफ़ी मज़ेदार शोज़ रहे हैं हमारे। आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक ऑसम है। थैंक यू एवरीवन for liking the shows, liking the feedbacks and liking everything। आगे से भी मज़े का होगा इंशाल्लाह। बारिशें शुरू हो चुकी हैं, लाहौर में थंडरस्टॉर्म्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी हो रही हैं, मौसम काफ़ी मज़े का हो गया है। लेकिन वो कहता हूँ हमेशा मैं कि अगर बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो, अगर मन का मौसम बुरा है ना यार, सब बुरा लग रहा होता है। ये क्लाउड्स भी बोर लगते हैं यार, ये कहाँ से बादल आ गए हैं बोरियत को और बढ़ाने के लिए। अगर धूप हो और आप कोई जीत करके आए हैं, कोई आपको खुशी मिली है, तब आपका हालम क्या होता है? आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये वाला हिसाब हो जाता है। सारे मौसम मन के मौसम, मन का मौसम सच्चा है। गरम गरम चाय मेरे हाथों में और आज की हमारी गेस्ट लिस्ट बहुत मज़ेदार है। और आज की किसी ख़ास बात ये है कि आज वो कहते हैं ना कि एक लाइन होती थी कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, तो आज सिर्फ लेडीज़ शो लग रहा है। मतलब यहाँ पे आला किस्म का फीमेल शो है और हमारी सारी गेस्ट जो हैं वो आज लड़कियाँ हैं और आज मज़ा आएगा। सिंगर्स भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, मॉडल्स भी हैं, बहुत कुछ हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द लेफ्ट साइड। मिलवाने जा रहे हैं आपको अपनी बहुत अच्छी एक दोस्त से, हु इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग इन फैक्ट। और अगर हम बात करें ब्यूटी की, एक्सपर्टीज़ की, मेकअप की, तो क्लास रखती हैं, अपना एक लेवल रखती हैं। बहुत सारे क्लासेस इनकी हम देखते हैं, अक्सर बिग जगहों पे हो रही होती हैं और वहाँ ये सिखा भी रही होती हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर हर कि शी हैज़ रियली एक्सेल्ड थ्रू अ ग्रेट जर्नी ऑफ हार्ड वर्क ब्लेंडेड विद हर ओन ऑरा ऑफ ग्लैम। या शी इज़ ग्लैमरस, शी इज़ हॉट। और अब तो मॉडलिंग भी कर रही हैं, काफ़ी गाना में उनकी मॉडल्स भी, हम एज ए मॉडल भी देखा उनको मैंने। प्लस शी इज़ एन अमेजिंग ब्यूटिशियन ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा सोशलाइट हैं। I frequently meet her at many events और मज़ा आता है उनको मिलकर। और कुछ लोगों से हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ये उनमें से एक हैं। कौन नहीं जानता पाकिस्तान की अमेजिंग लीडिंग ब्यूटिशियन सैम फ़हीम जी को। तो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सो हाउ वाज कराची? कराची सुना आप बहुत बिजी थी कराची में इस हाँ, दफ़ा। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और बारिश जिस दिन से गई थी उस दिन से बारिश शुरू हो गई थी। ये तो लकी एक दो थी इवेंट जो उनसे था वो इसकी वजह से अच्छा वो भी होता है एग्जैक्टली, क्योंकि ओपन हॉल थे और मीटअप्स था। एक जो बतीत की उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने किया हुआ था, उसकी ओपनिंग थी और एक दो मॉर्निंग शोज थे, लेकिन मज़ा आया। हाँ, वो अच्छे मॉर्निंग शो देखे मैंने आपके, वो मज़े के थे। लेकिन सैम क्या बात है आप में कि आप जिस महफिल में जाती हैं वहाँ की जान बन जाती हैं। ये ग्लैम देखे ना, लोग प्यारे होते हैं, आप भी प्यारी हैं, लेकिन आपका अपना एक ऑरा भी है। आपसे ना एक पॉजिटिव स्माइल और वाइब्स हमेशा आपके चेहरे पे होती है। मैं कहती हूँ आप हमेशा किसी जिससे भी मिलो ना, मतलब कि दिल से मिलो। हाँ। आप डबल फेस होके किसी से ना मिलने, क्योंकि वो एक बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए होता है। एक दिन फिर आपका जो फेस हो ना वो अगले के ऊपर ओपन हो जाता है। एग्जैक्टली, कि मैं आपके मुंह पे स्माइल करती रहूं और पीछे से कहूँ कि ये बंदा तो ये तो बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, ये तो हमारी फिल्म में बहुत ज्यादा है। तो ये है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये बंदा इनर मेरे साथ सीख जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है। सही कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा मिलो लेकिन अच्छा मिलो, कोई आपको याद रखे। जबरदस्त हो गया। ना मिलो इतना, लेकिन इतना मिलो कि अगला अच्छा आपको याद रखे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वेलकम करेंगे शो में आपको। गरम गरम चाय आपको हमने सर्व कर दी है। थोड़ा दूर तो नहीं है आपसे? प्लीज मैं आपको हैंड ओवर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ से मिलवाता हूँ आपको। एक मनमोहनी सी लड़की पहले शो में आई तो कमाल कर गई। अब टिकटॉक वीडियो वेंट वायरल एंड आई वाज रियली हैप्पी कि जस्ट वी मेड अ रैंडम वीडियो ऑन हर सॉन्ग, दैट वीडियो वाज अ बिग हिट। और अपना एक पर्सोना रखती हैं, प्यारी भी हो, सिंगर अगर प्यारी भी होना तो डबल आतिशा हो जाता है। सो इट्स ऑल फन एक्चुअली, राइट? सो जनाब आज की जो अगली गेस्ट हैं वो एक प्यारी सी लड़की जो बहुत प्यारा गाती हैं और दिलों में उनकी आवाज़ रच बस जाती है और नाम भी उतना ही उनका रोमांटिक और प्यारा सा है। कहिएगा उनका नाम क्या है? हीर। एक तो हीर रांझा की हीर थी और एक हमारी हीर है जो कि जब म्यूज़िक के ताल पर अपनी आवाज़ सुनाती हैं तो फिर दिलों में घर कर जाती हैं। हीर खान हमारी आज की अगली खसूसी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वेलकम बैक ऑन द शो, ऑन द ग्रुप। आई एम सो हैप्पी कि आप आई हैं। थैंक यू सो मच। सो हाउ इज लाइफ? अच्छी जा रही है। और ईद कैसी रही आपकी?
ईद बस अच्छी थी, फरमाइशें करके गुजरी है। नाइस। ये बनाए, ये बनाए। ये बनाए। और गाने कैसे जा रहे हैं? गाने भी बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हो गए हैं ना? यस, मेरे 2 गाने रिलीज हो गए हैं। और लकीली दोनों ही मजे के हैं, दोनों का डिफरेंट फ्लेवर है और दोनों मजे के हैं। यस बिल्कुल। और मिठा ढोल जो पहला जो था, मिठा ढोल तो लव है मेरा, वो तो मैं नाचता हूँ झूमता हूँ मिठा ढोल पे। तो मुझे किसी ने कल स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो कल मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट सेंड किया था, तो वो गूगल पे भी लिखा हुआ था ना, हीर खान मेरा नाम और साथ पॉपुलर सॉन्ग में आ रहा था। मैंने कहा अच्छा जी, वो गाना मजे का है, वेरी नाइस पेपी वॉइस और ब्लेंडेड विद गुड लिरिक्स और म्यूजिक मजे का है। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो ऐसे कहते हैं आपके गाने से स्टार्ट करें। वीडियो हम प्ले करते हैं, गाना कौन सा बताएं प्ले करें, वीडियो आपका बताएं जो न्यू आया वो बताएं कि बोल क्या है? तेरी चढ़दी जवानी सुभान ओह तेरी चढ़दी जवानी, ओह माय गॉड इट साउंड्स हॉट। सो लेट्स सी ये वीडियो कैसा बना है। वीडियो मजे का है, हीर खान की आवाज है। वापस आएंगे तो सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, प्लस हमारी एक नई गेस्ट भी में ज्वाइन करेंगी। यहाँ ऐसा ही होता है, गेस्ट आते हैं जाते हैं और फन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जैजी है, जब जैजी बोलता है ना आप सब देखते हैं। गाना देखिए एंड वी आर बैक। और क्या गाना था भाई, चढ़दी जवानी, मजे की वीडियो बनी है। हाँ आला था। और एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया, एक बहुत ही लीडिंग एंकर हैं। और जब एंकर्स आते हैं आई एम हैप्पी कि मुझे थोड़ा कम बोलना पड़ेगा, वो मेरा काम संभालेंगे काफ़ी हद तक। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे शोज़ कर रही हैं लीडिंग चैनल्स पे, उसके अलावा अपने इवेंट्स करवाती हैं, इवेंटाइजर है। आई थिंक कि फीमेल्स के लिए आप भी बल्कि इवेंट्स करवाती रहती हैं। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, इवेंट करवाना, वो भी पाकिस्तान में लाहौर जैसे बड़े शहर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि इतने आपके मुकाबला करने वाले लोग भी होते हैं यहाँ पर। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट प्रेजेंटेशन, राइट? सो इरम अली एक ऐसा ही नाम है जो आजकल बहुत कॉन्फिडेंटली अपने करियर को लीड कर रही हैं एज एन एंकर, एज एन इन्विटाइजर। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बहुत प्यारी। आई एम श्योर। आई एम हैप्पी कि जब एंकर है तो बड़ा अच्छा मतलब बोलते हैं, तो आई एम हैप्पी कि सुकून हो जाएगा। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप बताएं कैसी जा रही है? मैं ठीक ठाक हूँ और बस शोज कर रहे हैं डेली के। और पता है मैं एक्चुअली सीखता बहुत हुई ना डेली, हाँ डिफरेंटली यू नो, रोज डिफरेंट लोग आते हैं, हर यौना के डॉक्टर्स भी आते हैं, ब्यूटिशियंस भी, मॉडल्स भी, सिंगर्स भी, एक्टर्स भी, तो आप उनको तो सीखते हो लोगों से। और लोगों से मिलके हम नई नई चीजें रोज सीख रहे होते हैं। आपकी पर्सोना में चीजें आती हैं कि क्या किस तरह क्या चल रहा है लाइफ। जी बिल्कुल। सो और आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत मजे की गुजरी। हाँ क्या कितना खाया इस दफा? यार मैंने सिर्फ एक दफा खाया है। Really? मतलब कुर्बानी वाला गोश्त। जो देखिए एक बात बताऊं गर्ल्स, जो उन 3 दिनों में नफ्स पे खाने के मामले में काबू कर गया ना, वो जन्नती होगा, क्योंकि उसका वेट नहीं बढ़ता। हाँ बिल्कुल। वरना 3 दिन बाद आपका वेट इतना मुंह जो फूल जाता है। देखिए मैंने तो जितना कीमा खाया है, जितना गोश्त मैंने खाया वो फिर किसी ने नहीं खाया। लेकिन कीमा जो है ना उसमें प्रोटीन्स ही होती हैं। गोश्त भी मैंने बहुत खाया है। गोश्त खाली खाया कि नान के साथ? खाया है। नान खाए थे? मैंने सारा फैट करते हैं ना, लेकिन मैं ऐसी रहती हूँ। हाँ अगर टिक्का शिक्का ले लो तो उससे आपको पता ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। आई लव बारबेक्यूज, वो तो बेस्ट हैं, ग्रिल्ड होते हैं, कोई ऑयल डाइट को भी कंट्रोल कर जाते हैं और आपकी भूख ये बड़े बेस्ट चीज लगती है। टेस्ट भी होता है, मगर ये कि नान वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली इनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो अगर सामने मटन कढ़ाई पड़ी हो और अगर आप उसके साथ नान चखे ना, तो ये जुल्म होता है। अच्छा फर्स्ट डे मैंने मटन कढ़ाई के अंदर देसी घी भी डाला था। आई कुक्ड इन दैट वे। बड़ा मजा आता है इन छुट्टियों को एंजॉय करने का। यार कुकिंग का भी टाइम मिल जाता है, अदरवाइज तो टाइम ही नहीं होता कि इंसान क्या करे। ये है एग्जैक्टली कलेजुआ बनती है, वो तो शानदार मक्खन में बनती है। क्या मुझे याद करवा दिया आप लोगों ने गर्ल्स, अपना ही टेस्ट भूख लग गई है कुछ खाने की। यार वैसे मजे की कोई पकौड़े ही मंगवा दो, पानी आ रहा है साहब आज तो लड़कियां हैं पूरे शो में, आज तो पकौड़े बनते हैं आधा किलो। तो फिलहाल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। हम जाएंगे पहले आपकी तरफ। सैम बताइए अपने बारे में सबको, कौन है सैम फहीम और कैसा आपकी बर्थ कहाँ की है? मेरी वैसे लाहौर की है। तो लाहौरी गर्ल हैं आप, सही। तो फिर बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। रेस एंड बोर्न इन पाकिस्तान। ओके। लेकिन फिर मैं 2010 में चली गई थी लंदन। ठीक है। माशाल्लाह आई हैव 4 किड्स। तो अच्छा ज़बरदस्त। हाँ, तो मैं उनको लेके फिर लंदन चली गई थी। अभी 3 साल हुए हैं मैं वापस आई हूँ पाकिस्तान। तो अब तो आपके लिए मुश्किल नहीं हुई एडजस्ट करना? बहुत मेरे लिए तो बहुत, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। आई एंजॉय माय लाइफ नाउ। लेकिन वो बेचारे फंस गए हैं। देखिए जुल्म किया आपने। वो पता क्यों? वो वैसे तो वो एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान। देखिए वो सब एंजॉय करेंगे, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज वो वहां छोड़ के आ गए ना। स्टडी का सिस्टम है ना, वो अभी पाकिस्तान में डेवलप होने में बहुत देर लग रही है। हमारे बच्चे 2 साल बहरीन रह के आए हैं, अरब कंट्री छोटी सी, वो कह रहे हैं पापा ये यहाँ
वो तो छोटी वाली ना मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को कबूल ही नहीं करती कि पाकिस्तान में रहना। तो वो बड़ा वाला जो उनसा है माशाल्लाह ही इज़ इन यूनिवर्सिटी नाउ, तो वो यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी चला गया। वो कहता है मैंने पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं है। ओह माय गॉड। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब माशाल्लाह सब अडल्ट्स हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब मुझे अपने काम की तरफ करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। आपकी नज़र भी आता है कि आप अपने काम को इंजॉय कर रही होती हैं। अब जैसे सक्खर गई हुई थी क्लास देने के लिए, तो वो सक्खर कौन सा मसात वाले शहर में है, मतलब बहुत दूर जाके सक्खर है। तो सक्खर गई हुई थी, अब कराची में एक क्लास ऑर्गेनाइज हो रही है, फिर वहाँ जाऊँगी। तो मतलब कि अब मुझे ये टेंशन नहीं होती कि पैम्पर करने वाला कोई नहीं है पीछे, उनको फीडर देने वाला कोई नहीं है उनको। तो ये कि दे आर माशाल्लाह। बट सैम, डू यू फील कंपटीशन? क्योंकि आजकल देखो ना, हर गली में कोई, हर मोहल्ले में कोई 10 सैलून तो बने ही होते हैं। ये सैलून वो सैलून, एक कमरे के अंदर उन्होंने सैलून बनाया है। मतलब कि आपकी सोच है कि आमने सामने होते हैं, आमने सामने यूं लाइन के साथ, मतलब कि इतने से मैं कहती हूँ यार लोग बैठते कैसे हैं यहाँ पे। और एक और बात कि चल भी रहे हैं क्योंकि मैं बताऊँ हमारे यहाँ पे अभी औरतों में इस चीज़ की सेंस आने में बहुत टाइम लगेगा कि हमने क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना है। क्वालिटी कोई नहीं देखता है, ये देखता है अच्छा इसने 3000 का फेशियल लगाया, वो तो मुझे 500 में करके दे दी, भागो उधर जाओ। तो मतलब कि आप सोचें कि क्यों वो 3000 का दे रही है, बिकॉज उसकी प्रोडक्ट्स इतनी काबिल हैं कि वो उसको 3000 में ही जाएगा। 500 की प्रोडक्ट में आपके मुंह पे क्या लगेगा? मतलब एक लाइन लिखी होती है, दुल्हन के साथ एक लड़की को हम फ्री तैयार कर देंगे। ये भी ऑप्शन देती है। ईद पे काफी मुझे व्हाट्सएप भी आए हुए थे डील्स। मैंने यार हाउ इज इट पॉसिबल कि 800 के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अब वो आपका क्या ऐसा करेंगे, क्या होगा, अब क्या केमिकल्स होंगे और क्या उनके प्रोडक्ट का कैरेटिन क्या ऐसा सेंसिटिव जो सा प्रोसीजर है आपके बालों के लिए, जो आपके बालों को डैमेज भी कर सकता है और बहुत निखार भी दे सकता है। मेरे पास मेरे ख्याल से 70% लड़कियां केराटिन डैमेज बालों के साथ आती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि यार केराटिन तो खुद एक फूड सप्लीमेंट है बालों के लिए, बिकॉज हमारा जो प्रोटीन्स है एग्जैक्टली हमारा जो हेयर है वो भी कुदरती तौर पे केराटिन का ही बना हुआ है। देयरफॉर दे इंट्रोड्यूस केराटिन कि रिबॉन्डिंग से हट के केराटिन को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर आपने स्ट्रेट भी करने हैं तो चलो आपके फूड को सप्लीमेंट्स तो मिले ताकि वो डैमेज ना हो, डिहाइड्रेटेड ना हो, फ्रीजीनेस ना आए, हेयर फॉल ना आए। तो हाउ कम इट पॉसिबल कि मतलब कि आप आए हो कह रही हो कि मैंने केराटिन करवाया मेरे बाल डैमेज हो गए। इट्स मीन कि शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोसीजर। मतलब कि उसने आपको इतना हाई प्रोसेस कर दिया इस बालों के अंदर कि वो बाल निखरने की बजाय जुड़ गए हैं और कटिंग पे आ गए। मतलब आप बर्न कर देते हैं बेसिकली। बीइंग अ डॉक्टर वी गेट सो मेनी केसेस के जिसमें एलर्जीज हुई हैं लोगों को और ऐसा ही है, पूरे उनके हश्र नशर हुए होते हैं। आप देखें, आप लड़कियों के बालों में ब्लीच लगा के बिठा देती हैं और वो बर्न होते हैं, उनमें से धुएं निकल रहे होते हैं बालों में से, वो चिल्ला रही होती है, कहती है हम लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमें बर्निंग हो रही है, हीट हो रही है, कोई बात नहीं अभी ठहर जाए, 15 मिनट ठहर जाए, 20 मिनट ठीक हो जाएगा। मतलब कि उनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने सिर्फ उसको कैश किया, मनी अपनी पॉकेट में डाली है। अब उसके बाद कुछ भी हो जाता है ना, वो उसकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे लॉ नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे ये ब्यूटी वाला लॉ निकल आया ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं कहती हूँ सारे सैलून बंद हो जाएंगे, वही रह जाएंगे जो इस काबिल होंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल एक लाइसेंस चाहिए। अब वहाँ पे और एक क्लाइंट ने कंप्लेन की तो बस आप हो जाएंगे। आपने सारी जिंदगी इतना नहीं कमाया होगा जितना आप ले जाओगे। आपको सिर्फ सू होने की देर है। इवन तो कि वो पता है किस चीज पे सू कर देती है कि शी पुल माय हेयर, कि इससे मेरे बाल खींचे थे। मतलब कि उसने कोई ना कोई, और खासतौर पे जो होती है ना ये जो अफ्रीकन वगैरह, उनका काम करना बहुत मुश्किल है बिकॉज शी डोंट वांट टू पे द मनी। तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल देती है, तुम यू पुल मी, यू पुश मी, यू तो फिर वो जो ब्यूटिशियन होती है कहती है ओके आई एम वेरी सॉरी, यू डोंट नीड टू पे, आई अपोलोजाइज। तो फिर वो कहती है ओके, मतलब कि अपना काम किया और वो निकल गई। उसको पता है कि अगर मैंने इसकी कर दी ना, सू कर दिया इसके ऊपर, तो ये तो गई। तो वो अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी शॉप बचाने के लिए फिर उनसे अपोलोजाइज कर लेती है। आल तो वो गिल्टी है या नहीं है, लेकिन उसने चाहिए माफी मांगनी है। तो बड़ा मुश्किल है, होना चाहिए। मैं कहती हूँ इतना खौफ तो होना चाहिए कि अगर मैंने किसी का काम गलत कर दिया तो मुझे प्लेंटी पड़ सकती है। जिस दिन ये हो गया ना, अभी यकीन करें जितने छोटे छोटे सैलून सब बंद हो जाएंगे। और मैंने तो ये देखा कि देखिए अगर आपने 10 दिन इस मीडिया में काम कर लिया तो 11वें साल में ना आपने अपना सैलून खोल लिया। हाँ, ये भी हो रहा है। You think, कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। How come it possible? ठीक है आपको एक एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि रोज आपके मुंह पे मेकअप हो रहा है, उतर रहा है, आपके बाल बन रहे हैं, बट द थिंग इज दिस कि एक प्रोफेशनल होना द डिफरेंट स्टोरी
और देख देख के सीखना इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब देखिए बाहर के मुल्कों में तो आपको अलाउ ही नहीं है मीडिया पे कोई बात भी कहना, इवन न्यूज़पेपर्स में खबर लगवाना। यहाँ जितनी आज़ादी है वो कहीं बाहर नहीं है। वहाँ पे आपका मीडिया इतना आज़ाद नहीं है। सही कह रही है, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आप, वेल डन, सही कहा, ट्रू फैक्ट्स हैं ये, बिल्कुल सही है। हीर खान बताइए थोड़ा अपने बारे में। मैं बताऊं, अब देखिए नए व्यूअर्स और बन गए ना इस दौरान कि हीर कैसे सिंगर बनी, किस किस को सुनती थी आप, बचपन कैसा था, और आपको किस शहर से है? लाहौर से। लाहौर, आप भी लाहौर? जी बिल्कुल। और मैं 14 साल की थी जब मुझे म्यूजिक का शौक हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक बढ़ता गया। मैं 22 की हो गई। लगा 17 साल की लग रही है। अभी मैंने 24 जुलाई को अपनी 22वीं सालगिरह सेलिब्रेट की है। ओके। तो बस 14 साल से फिर मुझे शौक था, लेकिन लोगों का सुनना जी फील्ड अच्छी नहीं है, ये सब सुनना फील्ड अच्छी नहीं है, आपको नहीं पता, अभी आप छोटी हैं ये वो। तो इतने साल तकरीबन 14 से 18 साल तक मैं सिर्फ बातें सुनती रही। अच्छा ठीक है, और छोटी भी थी, जाहिर सी बात है, अपने लिए कोई स्टैंड भी नहीं ले सकती थी, ऊपर से पठान। तो फिर वो तो सोने पे सुहागे वाला सीन था कि वो तो बिल्कुल होना ही नहीं था। उसके बाद जब 18-19 में आई, फिर मैंने कहा नहीं मुझे करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने देन एकेडमी में एडमिशन लिया, थोड़ी सुरताल की मुझे मज़ीद समझ आए। टैलेंट तो जाहिर सी बात है, आप में शुरू से कोई ना कोई हर बंदे में टैलेंट होता है, लेकिन उसको पहचानना, उसको सारा कुछ करना वो आप में है कि आप किस तरह करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पहचान के भी अनदेखा कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। एकेडमी में पहला गाना कौन सा गाया था वैसे ही अनप्लग्ड, जो हम यहाँ सुन सकेंगे आपसे अभी जब मैं लाइक ऐसे ही गई, जब सर ने मुझे कहा कि कुछ सुनाओ, पहला वो गाना जो आपने गाया तो उन्होंने कहा वाह ये है हीर, बातें ये कभी ना, तब वो न्यू लेकिन वो इंडियन है ना, वही ना, तब वो न्यू था, तो मैंने उनको वो सुनाया था। लेकिन पाकिस्तानी में सुना दें हम। पाकिस्तानी में प्यार नलना ये चीज, प्यार नलना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए, प्यार नाल सही। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तू जे न दिसे ते चुम लैदा है तेरा दर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी ए, प्यार नाल ना। क्या बात है, ये गाने हैं ना हमारी बेस है, हमारा सांस है। और अताउल्लाह ऐसे खिलवी साहब की आपने तो यादें ताज़ा की हैं एकदम से ज़बरदस्त। ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर। दुआ है कि उनकी हेल्थ जो है वो और अच्छी हो जाए, काफ़ी वीक हो गए, ज़ाहिर है इस फैक्टर भी है, लेकिन फिर भी वी वांट हिम मोर एंड मोर। जितना सुनते हैं उनको मज़ा आता है सुनने, और ये गाने तो ऐसे हैं क्योंकि अमर हैं। तो दो गाने आपके अब तक आ चुके हैं जी। एक तो मिठा ढोल है जिसने रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं मकबूलियत के, अभी सुनेंगे हम, बल्कि उससे स्टार्ट करेंगे। और उसका सेकंड गाना आपने देखा वीडियो। सो अब क्या प्लान्स हैं, किस तरह चलना है म्यूजिक को लेकर? खूब ज्यादा गाए ना आप, ज्यादा क्यों नहीं गा रही हैं आप, बहुत सेलेक्टिव लग रही हैं, है ना? हाँ। तो 2 गाने गाए जो है नहीं, वो ये है कि गाने मैंने कर लिए हैं, कुछ कवर सॉन्ग्स भी करें, गाने मैंने किए हैं, लेकिन उसकी वजह कुछ आगे मुहर्रम आ रहे हैं, उसकी वजह से वो डिले हो गए। तो मेरे 3 सॉन्ग जो है वो रेडी है, लाइन पे है, जैसे मुहर्रम खत्म होगा उसके बाद फिर वो करूँगी। बस ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। जनाब अब आप बताइए हमें अपने बारे में, कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा, और फिर कैसे आई इस एंकरिंग की फील्ड में? मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ। आज जितनी भी यहाँ पे बैठे हैं सब लाहौरी हैं। हाँ, और अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद हूँ, तो शुरू से ही टॉम बॉय वाला एक फैक्टर रहा है मेरा। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। अब्बा ने हमेशा बेटों की तरह ट्रीट किया, मेरा बेटा। और इवन मैं यही बोलती थी कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, और वो एक पूरा बचपन इसी चीज़ में गुजर गया, क्रिकेट खेलते, गुड्डियाँ उड़ाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कि जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक आते, फिर पता चला कि नहीं यार मैं लड़की हूँ और मुझे इसी तरह करना है। और माइक बचपन से ही पकड़ा हुआ है, अभी तक पकड़ा हुआ है। मगर ये आप कह सकते हैं कि एंकर मैं एक इंसिडेंट से बनी थी, क्योंकि मैंने एक अपना ही इट वॉज वेरी फनी इंसिडेंट कि मैंने अपना ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और होस्ट ने वहाँ आना था और वो आई नहीं, और मेरे सामने 7,000
लोग थे जिन्होंने बॉटल्स फेंकना शुरू कर दी थी क्योंकि होस्ट नहीं थे। अच्छा। और अंडर प्रेशर सिचुएशन में मैंने माइक पकड़ा उनको काम करने के लिए कि यार प्लीज़ थोड़ा सा उनको एंटरटेन करना शुरू किया, और अभी तक एंटरटेन कर रही हूँ, खुद इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, साथ में होस्टिंग और एंकरिंग भी चल रही है। अभी रिसेंटली पीटीवी के साथ कर रही हूँ, काफ़ी टीवी चैनल्स हैं उनके साथ किया है। पीटीवी कौन सा शो कर रही है, कैसा शो? अभी इंशाल्लाह 14 अगस्त को आएगा वो। रियली? और क्या थीम होगा उसका? इट विल बी आज़ादी। हाँ जी, आज़ादी, और स्पेशली हमारे अल्लामा इकबाल हैं, उनसे रेलेवेंट है ये इशू। सो गाइस इंशाल्लाह से देखेंगे, एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन, या डेफिनेटली। तो मज़ा आता है, एंजॉय करती हूँ, और बोलने की आदत शुरू से ही है, चक करने की बात है। यही आदत तो हेल्प करिए फिर आपको एंकरिंग करने में, है ना? हाँ बिल्कुल, तो मज़ा आता है शोज करने का भी, और आपको पता है म्यूजिकल शोज भी चल रहे होते हैं, चैनल्स भी चल रहे होते हैं। कुछ शोज देखती थी आप वैसे, अगर एंकर सीनियर एंकर इतने अच्छे गुजरता है, जैसे देखिए ना तारिक अजीज साहब हो गए, हाँ जी, उनसे आप यकीन करें कि अभी हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मैं कहती हूँ उस लेवल का तो शो कोई कर ही नहीं सकता। कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनके बोलने में, उनकी शेरो शायरी में। हम इवन एट 70 he was doing his show, और he was so energetic। वो एक्सेंट, लफ्जों की अदायगी, उतार चढ़ाव, बहुत सी चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात करें। मेरे ख्याल है मौका भी है, और आई कांट वेट फॉर मिठा ढोले नाउ। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। और अब जब मौसम भी अच्छा है आजकल, एकदम से बारिश आती है, धूप आती है, वी आर एंजॉयिंग द वेदर आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द बिगल ऑफ म्यूजिक बाय विद इन फैक्ट मिठा ढोले, an amazing musical tune by our very own हीर खान। हीर भाजो फिर जल्दी से और एंजॉय करते हैं, आ जाइए। I just enjoyed fully। Thank you so और much। हर गाने का जो एक लाइन थी, जबरदस्त थी लाइन। Thank you। आला, इतना ठोस गाने गा रही हैं आप। वैसे मैंने सुना कि आप 5 गानों में गाने गा सकती हैं, है ना? पश्तो, उर्दू, लाहौर, ठीक है, हम सब लाहौर पंजाबी मतलब, और चौथी कौन है? सराइकी फारसी। सराइकी भी हो गई, और फारसी भी। नाइस, फारसी भी, क्या बात है, टू गुड, क्या बात है। गर्ल्स, अब हम कुछ बातें तो करते रहेंगे, पहले गेम स्टार्ट करते हैं। अब ये गेम जो है मजे की है। अब आप 3 मेंबर्स हैं इस गेम के, ट्रू एंड फॉल्स है हमारे पास, ठीक है? ए, बी और सी। मुकाबला आप तीनों का होगा आपस में। हम कुछ लाइंस बोलेंगे और आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। ये में तुक्केबाजी होगी, थोड़ी मुश्किल लाइंस हैं, हिस्ट्री में से होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, माहिरा खान मैं भी शयाद से उम्र में छोटी हैं। छोटी हैं? अब सोचे तीनों, फिर बता देंगे ट्रू है कि फॉल्स है। माहिरा खान मैं भी शयाद से तो दोनों एक दूसरे से बड़ी लगती हैं। तो बताइए। फॉल्स। फॉल्स है, आप फॉल्स कह रही हैं, आप फॉल्स कह रही हैं। माहिरा खान मैं भी शयाद से। माहिरा खान मैं भी शयाद से छोटी हैं, वो दोनों फॉल्स कह चुकी हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप कह रही ट्रू है कि सही जवाब था फॉल्स। माहिरा खान जो है ना वो 3 साल बड़ी हैं। माहिरा खान 3 साल बड़ी हैं। हाँ जी, 36 की कह रही हैं वो। अच्छा। अब वो कह रही है मैं 33 की हूँ। अच्छा। अब खुद ही आप उसमें 8-9 साल एक्सपीरियंस है। जो आपको बड़ा लग रहा होगा वो हमेशा छोटा होगा, जो छोटा लग रहा होगा वो बड़ा होगा। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस है। तो आगे चलते हैं। मैडोना मशहूर सिंगर हैं। मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना ही है। नो, फॉल्स है। इसका सही जवाब है ट्रू। मैडोना का असली नाम मैडोना ही था। आप स्कोर इज स्टिल द सेम 1-1 नॉट। 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए थे। यस, राइट। आई हैव नो आइडिया। फिर तुक्का मारना पड़ेगा। कितने कब हुए थे? 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए थे। 2012 के? आवाज दे यार, गूगल कर लो। नहीं कर सकती आप। लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, हो ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। हम तीनों से आवाज इन लंदन। फाइनली आपका स्कोर शुरू हुआ 2-1। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया नाजरीन के स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। नो। एकदम दादी थोड़ा सोचा करें। नो। वो एक बादशाह था ना, कहानी थी कि एक बादशाह ने बुलाया अपने वजीर को। उसने कहा कि सामने हालांकि ना 4 घोड़े खड़े हुए, तो उसने कहा कि बताओ कितने घोड़े हैं? तो उसने कहा कि 4।
देखा बेटा ऐसे नहीं बोलते, पहले थोड़ा देखते हैं क्या पता कोई चौथा घोड़ा ना ही हो, और घोड़ा था नहीं, वो गधा था, यू नो। तो एक बड़ी मशहूर कहानी है ये इस तरह से। सो आप क्या कह रही हैं इसका जवाब? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स इसका सही जवाब था ट्रू। नई रिसर्च कहती है कि स्ट्रॉबेरीज में ज्यादा विटामिन सी है। ये नई रिसर्च है। नई रिसर्च है। अच्छा, अगला मजेदार सवाल आ रहा है। गाय के अंदर 4 स्टमक्स होती हैं। स्टमक्स? मेदे 4 हैं। मैंने इसका कभी अल्ट्रासाउंड नहीं किया, लेकिन फिर भी ट्रू मे बी एक बताना पड़ेगा। मे बी पे रहने में ट्रू कह रही हैं आप? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। 3-2-2 स्कोर आप भूले नहीं आप लोगों ने, यहाँ से पेन स्कोर रखे 3 है आप, 2 है आप। क्या मिलेगा हमें? ये भी तो एक अच्छा सा गाना हीर की आवाज ये गुलदान मिलेगा। अच्छा जी, द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1961। कैन यू रिपीट इट अगेन? जर्मनी की बर्लिन वॉल मशहूर जो है हाँ वॉल, वो 1961 में बनी थी। ट्रू। ट्रू। फॉल्स। फॉल्स। नताइज इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इसका सही जवाब था ट्रू। 3-3-2 मुकाबला टक्कर का शुरू हो चुका है। 4 सवाल बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है अभी तक। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी केमिस्ट्री की पुरानी मेमोरीज ताज़ा अगर पढ़ी है आपने तो। नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस। ड्राई आइस भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो आपने साइंस पढ़ी है? ट्रू। आर्ट्स पढ़ी है ना? ट्रू है तो क्या मानते हैं? फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को ड्राई आइस भी कहते हैं। ट्रू। इसका सही जवाब था ट्रू। 4-3-3 ओह माय गॉड, ये तो बहुत कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब 3 सवाल बाकी हैं। अच्छा आगे चलते हैं। द चीता is the fastest mammal on earth. Yes. चीता फास्टेस्ट मैमल है अर्थ का। फॉल्स। फॉल्स। बहुत जोर से कहा आपने। चीता इज नॉट मैमल। ये मुझे आप बताएंगे तो अच्छा, मुझे it's जवाब false, मिल जाएगा। false. फॉल्स का आपने Yeah, फॉल्स का फॉल्स है। सही जवाब था ट्रू। वो कैसे? मैमल है वो, यहाँ लिखा हुआ मैं करूँगा। जल्दी बताया। 2 सवाल बाकी हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीविजन। अलेक्जेंडर? हाँ तो उसी ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीविजन इजाद किया था। ट्रू। ट्रू। सोच के प्लीज बताएं। यार बचपन में ले गए आप। फॉल्स। ट्रू। आई थिंक ट्रू है। अलेक्जेंडर ने। इसका सही जवाब था फॉल्स। क्योंकि ये मैंने पढ़ा था कि टीवी किसने इजाद किया था, बस नाम नहीं स्कोर क्या हो गया? अलेक्जेंडर ने टेलीविजन इजाद किया था। 4-3। या ओह, अब आप ड्रॉ भी कर सकती हैं या फिर कोई जीत जाएगा एक। लास्ट क्वेश्चन कमिंग अप, 1 run required. The colors on the South Korean flag are red, green, white और black. साउथ कोरिया के फ्लैग में 4 रंग हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। ट्रू। ट्रू कहा आपने। फॉल्स। फॉल्स। साउथ। ये बड़ा एक मार्केटुल आरा सवाल है। अगर कोई टाई हुआ तो हम दोबारा एक सवाल करेंगे। मेरा ख्याल फॉल्स है। मिठा ढोले प्यारा ढोले। ब्लू। आप दोनों ने फॉल्स कहा, आपने ट्रू कहा है ना? मैंने ट्रू कहा है। आपने फॉल्स कहा, दोनों ट्रू कहा है। मैंने ट्रू कहा है। ये दोनों फॉल्स कहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है, ये फॉल्स था। यानी फिर से आप तो आउट हो गई थोड़ा सा अभी। ये दोनों अब आगे टाई पे, और टाई का क्वेश्चन आने वाला है गर्ल्स राइट नाउ। द ग्रेट बैरियर रीफ, मुश्किल सवाल लाएंगे ना वैसे मौके पर। द ग्रेट बैरियर रीफ एक जगह है, इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया पे वाक़ है। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। फॉल्स कह रही हैं आप? ग्रेट बैरियर रीफ ये इट्स अ सी। हाँ उस सी के ना पास एक कोस्ट है, कोस्ट जहाँ पर लोग रहते हैं, एक बनाया तो उन्होंने एक रिजॉर्ट सा बनाया होता है, उन्होंने फॉल्स कह दिया है। मिठा ढोले। ट्रू। ट्रू। अब कौन जीतेगा? गेम खत्म हुई, कोई एक जीतेगा, कोई एक आज यहाँ से हार के जाएगा। दो हार के जाएंगे, एक तो आउट हो गई ना। अब कौन जीता है कौन हारा है, तो इसका सही जवाब था ट्रू।
थैंक यू। और इस तरह से सैम जो है वो ये गेम जीत गई हैं। यस, इट्स अ वेरी फेमस कोस्ट रीफ, ऑस्ट्रेलिया पे है। तो मजा आया गेम का, अब काफी बढ़िया बनाया। इधर कुछ लाइव गाना हो जाए छोटा सा, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ इनाम देना इनको, इनाम में कुछ लाइव बहुत माइक पे सुना दें हमें, आप कुछ भी सुना दें, कोई एनी कवर सॉन्ग खूबसूरत सा, कुछ सराइकी सुना दें जो आपको अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगा। साडी जिंद जान सोने, साडा ईमान सोने, सोना ते असा ताबेदार हाँ, असा ते यारां दे यार 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 हाँ। खाली गल्लां तू न समझी, सच करके दिख ले सा, तेरी खातिर करनी पै गई, जिंद कुर्बान करे सा। असा बाजारी ना बंदे बपारी ना, असा बाजारी ना बंदे बपारी ना, तेकू अखेंदे बार बार हाँ, असा ते यारां दे यार हाँ, असा ते यारां दे यार हाँ। क्या बात है, क्या बात है। इस बार हम एक और गेम स्टार्ट करें, हम एक चीज करवाना चाह रहे हैं आपसे, कुछ एंकरिंग करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा वैसे ही मतलब फॉर फन कि आप फर्स्ट आपका शो स्टार्ट होने लगा है, इसका टॉपिक है दोस्ती, और इसमें हम सब दोस्त बैठे हुए हैं और बस थोड़े शो का देना, इंट्रोडक्शन देना है, और फिर हम और एक दो बातें कर लीजिएगा क्या हाल है इस तरह से कुछ। ठीक है, डन, मजा आएगा ना। कैमरा आपके सामने है, सो हम अब एक्शन बोलेंगे और होस्ट आ जाएंगी सामने। ठीक है, डन। माइक, हाँ माइक बगैर तो अच्छा लगेगा ना, ऑफिशियल हो रही है एंकरिंग। कौन सा चलिए इसके नाम तो छोड़ देने को जरूरत नहीं है, मैं हाँ, माइक चलें। अब कैमरा आपके सामने है और हम एक्शन बोलेंगे तो आपने बस शो स्टार्ट कर देना। हम देखना चाह रहे हैं आपका स्टाइल, थोड़ा मजा आएगा ना, लोग भी देखना चाह रहे हैं कि लड़की बैठी है प्यारी सी, कैसा बोलती है एज एन एंकर, राइट? चलिए जी, तो एक्शन बोलेंगे। आगे शो अब हमारे पास आपको ज्वाइन करेंगी हमारी एक नई होस्ट, अपना नाम खुद बताएंगी वो, और फिलहाल टॉपिक होगा उनका दोस्ती। चलते हैं उनके जाने। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रमनी और आज के इस शो में मैं हूँ आपके साथ। आज बात करेंगे हम किस टॉपिक पे? आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती पे। दोस्ती क्या है? आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जो बचपन में आपके साथ थे, अब इस उम्र में आए हैं तो वो छूट चुके हैं, या अब तक भी आपके साथ हैं, जवानी तक आते आते कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, कौन कौन से ऐसे दोस्त आपके साथ हैं? इसके लिए आज मेरे साथ मेरे 3 दोस्त मौजूद हैं। डॉक्टर जैजी हैं, हीर हैं और सैम हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके बेस्ट फ्रेंड्स उनके साथ अभी तक मौजूद हैं या छोड़ के कहीं और उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम हीर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी? मैं ठीक ठाक। हीर बताइएगा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में। उड़ गए सारे। कोई भी नहीं बचा? नहीं। अभी कोई है बेस्ट फ्रेंड? नहीं, बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं यार, ये बड़ी चिल बंदी है। अच्छा, मतलब वैसे आप खुद फ्रेंडली हो, दोस्त बनाती हो? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा नहीं, वैसे ना मैं अपने बारे में अगर बताती चलूं नाज़रीन, मैं तो जहाँ बैठती हूँ वहाँ दोस्त बना के उठती हूँ। मेरी मम्मा अभी तक कहती है कि वो ईंट उठाओ ना तो इसकी दोस्त या दोस्त निकल आते। बिल्कुल ठीक है। तो आप लेकिन मेरा ये सीन है कि मेरा आज तक कोई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बन सका इनकी तरह, लेकिन मेरे दोस्त काफी हैं। अच्छा, दोस्त काफी। लेकिन बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, जिससे आप दिल की हर बात कर लेते हैं, राज की बातें, वो कोई ऐसा। अच्छा, इसको ना कहना चाहूंगी एक सीक्रेट डायरी, चलती फिरती सीक्रेट डायरी मेरे पास है। मेरी एक फ्रेंड है और हम लोग पिछले 12 साल से बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा, समिया नाम है उसका, और वो मेरे लिए एक चीज ऐसी है कि समझ लें कि वो डायरी है, उसके अंदर सब कुछ रकम है। जबरदस्त। हाँ, तो इस तरह का वैसे कोई ना कोई एक होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल बहुत लक्की होते हैं इनम वो लोग जिनके ऐसे होते हैं। नहीं, मगर सम टाइम इस चीज को हम रिस्क भी लेते हैं कि जब अगर वो उससे ditch कर लड़ाई हो जाए मैं डरता हूं हमेशा। तो फिर क्या तो होगा? बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। हाँ, ये आप चली जाइए हाँ टू द लास्ट गेस्ट। सैम, आप मुझे बताएं। मैं अभी जैसे की बात सुन रही थी, हालांकि जितने ये सोशल है, हाँ। लेकिन आपने कहा कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बिकॉज कि मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया कि आप अपने जो
क्लोज दोस्त है ना, उससे भी डरो। वाकई राज वही है जो आपके सीने के अंदर है, आप मुंह से निकला नहीं तो वो खत्म, वो राज नहीं रहता। तो बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स होती हैं आपकी जो आप किसी से शेयर नहीं भी कर सकते। और अगर आपने कभी किसी से कर भी लिया अपने दोस्त को समझ के, तो याद रखिएगा कि जब उसको आप किसी बात का बुरा लगेगा तो वो सबसे पहले जाके आपका सीक्रेट ही आपके दोस्तों को बताएगा। तो आई बिलीव कि आपका कोई भी इस वक्त जो सा ना कहते हैं ना मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो नहीं हो सकता। तो आई हैव 2 माई बेस्ट फ्रेंड। तो जब से मैंने स्कूल में दाखिल हुई थी पहले डे से लेके अब तक वो दोनों फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। एक कनाडा चली गई, एक अबू धाबी में है, लेकिन वही स्टिल इन कांटेक्ट है, कांटेक्ट में है। तो हमारे में डिस्टेंस है, काफी में रहते हैं। बट तो स्कूल से निकले, कॉलेज में गए तो स्कूल वालों को भूल गए, यूनिवर्सिटी में आए तो कॉलेज वालों को भूल गए। लेकिन वो हमारे साथ है, कुछ तो ऐसे इतनी दूर है, मिल रही होती हैं आपस में। हाँ डेफिनेटली, वो 2-3 ही होते हैं, वो बहुत कम, बहुत रेयर। लेकिन अगर अब आप फैंटास्टिक, क्या बात है भैया, आपको तो बगैर किसी स्क्रिप्ट के हमने कह दिया। और आप ड्रॉ कौन है? थैंक यू, वेल डन लड़की, वेल डन। और इन गेम्स के साथ, बातों के साथ अब हम चलेंगे एक और गेम पर, जो कि हम स्टार्ट करेंगे आपसे, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स द सॉन्ग, वापस आएंगे, दोबारा गेम को स्टार्ट करेंगे। नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इकरार, नहीं इकरार तुम ही से कर बैठे। 2 आपको दे रहा हूँ मैं हाथ में स्टिक्स, यस और नो की है, और आपको हम पूछेंगे क्वेश्चंस, आपने माँ देख के बताना है कि यस है कि नो है, ठीक है जी? ये वो सवाल नहीं, इधर आपके बारे में। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट, शी डज। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? हो सकता है। अगर पहले वाला डिच कर जाए तो दूसरे के साथ हो सकता है। आर यू अ ट्रू सिनेमा लवर? नॉट रियली। नॉट रियली, ओके, ठीक है। आपको हिना की खुशबू बहुत अच्छी लगती है? यस, आई लव इट। ओह नाइस। डू यू लाई समटाइम्स? मोस्टली बोलना पड़ता है, मतलब आपने नो कहा? सॉरी, नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन वो हार्मलेस फ्रूट होते हैं। हाँ, हार्मलेस, किसी को नुकसान जिसमें आप बच जाए। और आपकी पसंद ये है कभी कोई कसम ली जो पूरी ना हो सकी? कसम नहीं लेती। ओह, ये बेस्ट बात है, थैंक यू सो मच। आप पे चलते हैं। आर यू इन लव? नो, क्लियरली देख ले। नाइस। सिंगल। आर यू अ मटन कढ़ाई लवर? यस, एवरीबॉडी। मुझे वैसे आइडिया हुआ ईद के बाद कि हम रूटीन में चिकन कढ़ाई खाते हैं ना, मटन कढ़ाई भी एक प्योर लव है, अगर अच्छी बनी हो, और खास में कुर्बानी की होगी तो बहुत ही अच्छी बनती है। सही बात है। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? मिठा ढोले। नहीं, मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं है, ज्यादा आदत बराबर ही समझे। मे बी कोई वादा ऐसा जो वफा ना किया हो? नो। ओह, क्या बात है, सही है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? इतना सोचना पड़ा आपको। यस यस यस, थैंक यू सो मच। आगे पास ऑन कर दीजिएगा। ये माता। आर यू बाथरूम सिंगर? Not at all? Oh, ये कभी नहीं गाया आपने आज तक? नहीं गाया है, मगर बाथरूम में नहीं। नहीं, मतलब वो तो एक मुहावरा होता है ना कि मींस के जो वैसे नहीं गाते वैसे गा सकते हैं। हाँ। तो गाया है आपने? चुपके गाने वाले। शाबाश। एक लाइन बहुत जरूरी है, हीरो आपके साथ बैठी हैं। एंकर्स गाते हैं? हाँ, एंकर्स बहुत गाते हैं। मैं नहीं गाती। एक लाइन गाते हैं, आप होस्ट एंकर्स शौक से गाते हैं। जब मैं गाता हमको वो गाने आवाज निकलती है। हाँ जी। कोई गाना दिल के पास हो, एक लाइन हल्की सी। नहीं आता, सीरियसली। देखिए इतने मशहूर गाने हैं, इतने मशहूर गाने हैं। एक लाइन दिल दिल पाकिस्तानी गा जाए। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान गा। दिल दिल पाकिस्तान, चलिए वो गा दें। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक हो गया। अच्छा जी, हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? Yes, for my childhood. सच्चा प्यार एक दफा ही होता है? No. वो भी मान लिया। अभी पहले डिच कर दे। अच्छा, a boy and girl are better friends than a girl to girl? No. अच्छा, नाइस। आप क्या कहती हैं इस बारे में? Sorry. लड़का लड़की ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं आपस में, ना कि लड़की लड़की आपस में?
मेरा ये मानना है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते। रियली आज की लाइन ऑफ द डे सुन लेना, एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है, Impossible बहुत रेयर कोई ऐसा होगा जो तो आपको बहुत एज अ अच्छी फ्रेंड bonding लेके होगा। चलेगा, बहुत rare बट दिस इम्पॉसिबल। 100 में से 1%। अच्छी बात है लगी वैसे आज, नाइस हो गया, जबरदस्त हो गया। फिलहाल इस चंक को विदा करेंगे हम एक गाने पे, चढ़ दी जवानी, नाइस सॉन्ग। वापस आएंगे तो हमें कुछ और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। साथ रहा कर जैजी का खास वाला शो है गुड मॉर्निंग कोहिनूर, जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता भी है और देखता भी है। तो आ जाइए। और हम आ गए वापस। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैजी बोलता है, आज मैं बहुत लाइन बोल रहा हूँ वापस, बल्कि लाइन बहुत हिट हो चुकी है ना। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है, रेडियो पे और देखता है टीवी पे। लेकिन आज का शो बड़ा मज़ेदार जा रहा है। तीनों गर्ल्स ने काफ़ी हाइप रखी हुई है और जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वो भी अब लैंड कर गई हैं। एक ऐसी लड़की जो बहुत खूबसूरत है पहले तो, और प्लस एक बहुत ज़बरदस्त आवाज़ की मालिक है। एंड शी हैज़ दैट ट्रेंड सेटिंग ऑफ सिंगिंग इन सो मेनी लैंग्वेजेस, पश्तो, पंजाबी, उर्दू, जो गवाले राज करती नजर आई हैं हमें। अगर मैं कुछ गानों के नाम लूंगा तो आप शायद फौरन पहचान भी जाएंगे। हम कैसे बोल सकते हैं जमा आशना राजी को, आला, आई लव दैट सॉन्ग, एंड देन हाउ कैन फॉरगेट दैट ढोला पिंडी का, और उसके अलावा तावीज़, और हाँ छल्ला भी कैसे भूल सकते हैं। सो बहुत सारे सुपरहिट गानों की वो सिंगर जो आपके यहाँ बसती है दिलों में, बहुत दिल से गाती हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, वेरी पैपी सॉन्ग्स और बड़ा मज़ेदार म्यूज़िक है। और वाकई उन्होंने अपने करियर को बहुत स्मूथली लेके चल रही हैं। वी आर प्राउड ऑफ हर। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल स्किटलेटिंग वॉइस आसमा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू। बहुत देर की मेहरबान आते बहुत रश है लेकिन ट्रैफिक बहुत है लाहौर की। बट हाउ इज योर लाहौर यात्रा गोइंग ऑन? अच्छा रहा, मतलब कल भी शो था और सुकून किया, और फिर उसके बाद आज तो मैं काफ़ी देर से निकली हुई थी, इतनी ट्रैफिक थी। ट्रैफिक बहुत है लाहौर की। देखिए आप इस्लामाबाद से हैं ना, तो वहाँ तो सुकून.com होता है। पता है मैं हमेशा इस्लामाबाद जाता हूँ डिटॉक्स करने, सुकून लेने के लिए 3-4 दिन, जहाँ कोई शोर ना हो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सबसे अच्छी बात कि लाहौर में एक मैंने अच्छी बात देखी, इवन हमारे वहाँ तो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाहौर में मैंने उससे ज़्यादा ग्रीनरी देखी। नहीं आप सही कह रहे हो। पता है आपको लाहौर में बहुत अच्छी ग्रीन डेवलप हो चुकी हुई है, और खासतौर जब कैनाल से आते हैं या किसी एरियाज में ना, आप काफ़ी मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन आसमा फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन, बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छे गाने, और बड़ी बात है हीर और सबके 3 आप भी मतलब 4-5 जबानों में गाती हैं, और आप भी देखिए पश्तो, उर्दू, पंजाबी सब में आपने एक्सेल किया। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में लोगों को, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में, कि हु इज़ आसमा, कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा था, फिर कैसे म्यूज़िक में आई? अच्छा, बेसिकली मैं मुल्तान साइड से हूँ। ओके। और फिर हम लोग शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद चले गए, और इस्लामाबाद से मतलब मैंने अपनी मैट्रिक जो है वो इस्लामाबाद से की। और सिंगिंग का वैसे मुझे शौक़ नहीं था, तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे शौक़ पैदा कर दिया मेरे अंदर। मतलब मैं हल्का फुल्का सा गाती थी, तो मुझे एक दफ़ा एक कॉन्सर्ट हो रहा था, तो मेरी जो फ्रेंड थी लिटरली वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे ले गई। आपको मैं आज एक ऐसी सिंगर से मिलवाती हूँ जिनको सिर्फ मैं सुनती हूँ और मैं रोती ही रहती हूँ। ये बेस्ट हुआ वैसे, वो लग थी सबकी, कि सब सुना फिर आपको, है ना? ये इंसिडेंट से आई है वाकई। और फिर कहती कि मैं हमेशा मतलब अगर मुझे किसी की याद आती है तो मैं उनको कॉल करके ना उनके साथ बैठ के मैं कहती हूँ स्पीकर ऑन करके, आसमा प्लीज़ वो गाना प्लीज़ सुना दो। तो खुशी फील हुई। कौन सा हम सुनना चाहेंगे आप सभी पे लाइन है उसकी, जब तो माइक वो इंडियन सॉन्ग है। इनका भी ये कौन था इंडियन था, इनका भी इंडियन का बड़ा मसला है। चलिए एक बार बाद में तो आपको पता है इंडियन में तो एक है तो हार्ट टचिंग सॉन्ग है ना, बहुत अच्छे। मतलब मैं भी एक गाना वैसे प्ले कर रहा था। हाँ ऐसे है, सही बात है। तो लेकिन अक्सर मुझसे पर उसी से मिलता जुलता मैंने भी मेरे यारा एक सॉन्ग जो है ना, फर्स्ट सॉन्ग मैंने गा दिया। मैंने कहा यार दिल टूटे हुए हैं सही लोगों के। तो खैर फिर छल्ला जो मेरा चांदी था, मतलब जो पंजाबी बहुत चला, सही बात, ये हिट हो गया गाना, सुपर हिट हुआ। तो हाँ छल्ला मेरा चांदी था से फिर मुझे पहचान मिली। लेकिन पर्सनली मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी सिंगिंग में, कुछ ऐसा नहीं था। किस साल की बात में छल्ला आया था, किस साल की बात है ये है 2019 में। हाँ देखिए ना, 2 साल में आसमा ने अपनी हार्डवर्क से नाजरीन एक करियर को, यही होता है,
एक बार जब आप क्लिक कर जाते हो फिर आपकी नेवर टर्न बैक। ऐसे है। सही है। तो खैर नसीब में लिखा हुआ था सिंगिंग मेरा। पर्सनली तो मुझे पायलट बनने का शौक था। डॉक्टर की इंटेंशन थी मेरी कि यार डॉक्टर बनना है या फिर मैंने पायलट बनना है। तो खैर सिंगिंग में आ गई। कुछ आइडिया ही नहीं हुआ कि किस तरह से मेरा शिफ्ट हो गई मैं। नहीं अच्छी बात है। देखिए जो आपकी किस्मत में लिखा था वो होना ही था। ऐसे है। छल्ला के बाद कौन सा गाना आया? छल्ला के बाद मैंने गाना काफ़ी गाने किए। छल्ला मेरे यारा मेरे साथ मैंने रिलीज़ किया और एक बहुत अच्छा सॉन्ग है। कोलैबोरेशन की थी ना गनी टाइगर वगैरह के साथ। हाँ जी वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। तो बहुत टिकटॉक पे भी काफी वायरल हुआ। एग्जैक्टली बहुत मजे का। हजूर सॉन्ग भी बहुत लोगों ने पसंद किया और छल्ला तो खैर वेडिंग सॉन्ग है। वो तो वेडिंग को मैं सुनेंगे आपसे आज। हाँ जरूर। पिंडी ढोला पिंडी दे ये भी वेडिंग सॉन्ग है। ये बहुत हिट किया। और ज़मा आशना राज़ी का बताएं। ज़मा आशना राज़ी भी बहुत हिट गया। सीरियसली मुझे तो अभी अवार्ड मिला है। एग्जैक्टली वो सुनेंगे आपसे आज। चाहे लड़का नहीं है हमारे पास वो, लेकिन फिर भी हम सुनेंगे। मैं उनकी जगह लिपसिंग कर दूंगा। थोड़ी बहुत मुझे पढ़ते समझ में आएगी ज़मा आशना राज़ी वाली। वैसे आप लगते भी पठान हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे आप बताएं कि जितने गाने अब तक गाए आपने, दिल के पास कौन सा गाना है? दिल के पास अच्छा सारे दिल से गाए हैं। पता है ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। एक सिंगर को कौन सा गाना आपके दिल के पास ऐसी। और छल्ला जो था ना वो मियाँ जहांगीर खान साहब हैं उन्होंने लिखा। ओके। यकीन कीजिए इतनी उनकी ख्वाहिश थी कि ये सॉन्ग मैं गाऊं। हालांकि मैंने अपना सॉन्ग रिलीज़ करना था लेकिन उनकी इतनी ख्वाहिश थी कि छल्ला मेरा चांदीदा बेटा आपने ये मेरा सॉन्ग गाना है। वो राइटर हैं बहुत अच्छे राइटर हैं पंजाबी सॉन्ग के राइटर हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा इतने टाइम से वो मुझे कह रहे थे कि अस्मा बेटा आप ये मेरा सॉन्ग गाओ देखना तुम हिट हो जाओगी। मैं कहती थी अच्छा अंकल जी। मैंने कहा चलें गा लेती हूँ। और यकीन करें मैंने उसे इतने दिल से गाया। मैंने उसकी इतनी दिल से वीडियो दुबई में बनाई। मैंने दुबई काफ़ी हमने लोकेशंस ली। पूरा दुबई हमने लोकेट कर दिया। हाँ जी तो बहुत अच्छा नो डाउट वो गाना रहा। उस गाने से हम स्टार्ट कर लेते हैं। बेगल को बजाते हैं बिकॉज अब आसमा बैठी हैं और गानों की अब दौड़ चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या खाया आपने जब सब लाहौर में आई हैं? क्या कोई खास डिश खाई है? जितना भी खाया ना मेरी आवाज़ बैठ गई है। लेकिन मैंने खाया क्या? कोई खास डिश लगी आपको अच्छी यहाँ की? कुछ खास नहीं। मैं तो गोलगप्पे ढूंढ रही थी मुझे वो मिले ही नहीं। मिल जाते हैं बहुत जगह पे। लॉरेंस के बाद में। हाँ लॉरेंस के बता देंगे आपको शो के बाद। करीबी है दूर नहीं है। तो आइए जनाब छल्ला सुनते हैं और यहाँ पर आपको हम विदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू और बड़ा मजा आया। तो कोई बताएं अब कोई पैगाम दें अपने व्यूअर्स को। कैमरा आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं? बस अभी के लिए इजाजत चाहती हूँ क्योंकि एक शो की रिकॉर्डिंग है वहाँ। एक शो की रिकॉर्डिंग है उधर से कॉल्स पे कॉल्स आ रही है। देखिए आप कैमरा है सामने। कोई हमारे व्यूअर्स को पैगाम उनको कोई भी शो के मुताबिक वैसे लाइफ में क्या करें वो? हाँ जी इस टाइम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी खुश रहें और खुश रहने दें। आला आपके जो अंदर की एंकर है ना वो फौरन आ जाती है। ये अच्छी बात है। आई लव इट। तो जनाब थैंक्स करेंगे आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जैजी। एक गाना आपके नाम कर देते हैं छल्ला। हाँ यार तो छल्ला सुनते हैं। अपना एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी साथ रहें। तो मेरा नाम जैजी और फिलहाल छल्ला। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और सॉन्ग बहुत मजे का था जी। ये तो वाकई छल्ला जो था ये तो कमाल था। I just loved it. लवली सॉन्ग। लवली सॉन्ग। और ये बहुत मिठास से लिखा है मियां जहांगीर साहब। बड़ा अच्छा शूट भी हुआ। बहुत अच्छा गाया भी बहुत। गाया तो खैर कमाल है ही है। जबरदस्त हो गया। और हसीन चेहरों में एक और इजाफा करते हैं और आपको मिलवाते हैं आपको एक मनमोहनी सी लड़की से जिसमें अदा भी है, जिसमें नाज भी है, जिसमें अंदाज भी है। और पिछले 1-2 सालों से वो मॉडलिंग कर रही हैं और काफ़ी एम्बिशियस हैं अपने करियर को लेकर, फैशन को लेकर। वो खुद भी जिस तरह से आई हैं बकायदा एक फैशन आइकॉन लग रही हैं। नायाब अली को मिलवाते हैं आपसे, एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो आज उनसे बातें करेंगे बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है? पहले आपको जैजी के शो में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वैसे आप में अंदाज तो हैं और नाज भी है। देखिए कुछ लोग होते हैं उनके अंदर स्टाइल होता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि वाकई एक मॉडल आ गई है। थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें। नायाब कौन है और कैसे फैशन की दुनिया में आई, किसको देख कर आई? यस, बचपन में एक ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ी होकर ये बनूं। पर पता नहीं था कि मैं खुद में एक नायाब हूँ। पता नहीं क्या बनूं। फिर तो बस ये एहसास कब हुआ? जब मैं शीशे को देखा था। हाँ शीशे को ही देखना, जब जवानी में आ जाना तो फिर लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ।
Yes. तो बस कुछ कर दिखाने की चाह में मैं निकल वैसे आप पड़ी। बिल्कुल सही कहती है, मुझे पता है ऐसे लोग पसंद हैं, लेकिन जब तक अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना हो ना, आपको चीज़ें नहीं कर सकते हो। ऐसे यू शुड बिलीव कि यू आर द बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप अच्छे हैं, सब अच्छा होगा। Yes. आज देख रहे हैं आप, ये जो 4 लोग बैठे हैं, ये चारों अपनी अपनी फील्ड्स के महारथी हैं और उन्होंने मेहनत की है भाई। देखिए एक सहेली ने उनको एक गाने पे एकदम से ले आई और उनका करियर चल पड़ा, और वो शी नेवर टर्न बैक, उन्होंने मेहनत की। आप भी ऐसा ही हुआ कि आप आई उसमें और आपने कहा नहीं करना है। वो देख लें, आप यूके से रहीं और फिर यहाँ आई, यहाँ भी वो आके शानदार फतुहात गाड़ी, और ये लड़की तो नायाब है। थैंक यू सो मच। तो किसका फेवरेट मॉडल कौन है आपके? मेरे बहुत सारे हैं। कोई 2-3 नाम? वनीज़ा सबकी वैसे फेवरेट Yes. नहीं है, अब तो वो आइकॉन बन गई है वो Yes. भी। सो आपको क्या लगता है कि आप में 2-3 खूबियाँ ऐसी कौन सी हैं जो आपको नायाब बनाती हैं? हाँ, जो सब करते हैं वो फिर मैं नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल? अच्छा, सभी टिकटॉक बनाते हैं, मैंने आज तक नहीं बनाया। आज बनाओगी हमारे साथ? ये एक यकीन मानी हुई बात है कि मैंने नहीं बनाया। लेकिन हमारे साथ सभी तो बना करते हैं। सकती है ना आप। Yes. हमें ना कीजिएगा। नहीं, क्यों नहीं। हम चारों मिलके एक टिकटॉक बनाएंगे इनके गाने के ऊपर, है ना? इंशाल्लाह। जरूरी है वो। इंशाल्लाह। लेकिन अब आसमा अगर हो और हीन हो तो फिर गाने टिकटॉक तो बनेंगे। सही बात है। ओके डन है भाई, बड़े अच्छी बातें हो रही हैं। और लेट्स प्ले सम गेम्स आल्सो, फन टाइम करते हैं। आपने बचपन में बहुत सारे मुहावरे सुने होंगे। टीम ए है आप दोनों, कंबाइंड है, टीम बी आप दोनों हैं। हम कुछ मुहावरे दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। मुहावरे मशहूर है, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं होंगे। टीम ए से स्टार्ट करेंगे। कौन करेगा पहले एक्टिंग? आप करना चाह रही हैं? चलिए आप कर लें, वैसे आप कर लें। चलिए, लेकिन बोलना कुछ नहीं है मुझसे, पता है ना आपको। बहुत इजी है। दीवारों के कान है। ओह यार, ये इतना आसान इजी था यार। आसान था। बंदी ने अब ये इशारे देखते इतने हैं- अच्छे दे अब ये दिए। देखते हैं ये कैसा होगा। आप करेंगी? मैं कर देती हूँ। कर लीजिए। हाँ। बड़ा मुंह छोटी बात नहीं, नहीं। अच्छा है। आप देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कौन हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, आपके जब मैं घर आपके आया हूँ और मैं चीजें उठा ये के- कर दिया। कौन होगा वो? नहीं वो मेहमान मेजबान नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। जो बंदा इस तरह आप इतना क्लियर चीजें उठाता है वो कौन होता है? जो उठाता है मतलब जो यार तो ही आप कर लो। यस यस हाँ, ओके पहले ये तो ये हाँ। सिंपल। हाँ, छोटा छोटा है। चोर की दाढ़ी पे। अच्छा टीम ए ने भी गेस कर ही लिया, ग्रेट हो गया। अच्छा आपका दोबारा मैंने दिखा दिया, आई एम सो सॉरी। चेंज कर देते हैं, चेंज करके दिया। क्या शॉर्ट के मैंने आपको दिखाना है, हम इसको दोबारा से करते हैं। और अब हम जाते हैं सीधा टीम ए की तरफ। अच्छा बस- जीतने वाले को क्या मिलेगा? आपका गाना। ओके ये तो बात बिल्कुल सच है। है ना, ये है तो ना? हर फील्ड में लोग हैं ऐसे। हर एक फील्ड। जानवर के बारे में है। चलें अब आप स्टार्ट करें। आप करें। अब ऐसे कहती है कि पहला वर्ड ये है। ओए, एक ओए, मछली ओए। सारे तालाब ओह, गंदा कर देती है क्या एक्टिंग की है, बहुत यार ये दोनों बहुत तेज है। में। नहीं एक्चुअली मैं गेम के बाद बताऊंगी क्या सीन है। बिहाइंड द सीन। behind the scene। अच्छा ओके आप बताएं। एक फल के बारे में है। ओके एक फल होता है ना, अच्छा और आहा एक अनार सौ भी बात। यार क्या बात है। वेरी नाइस। ओके ठीक है। हाँ चलेंगे थोड़ा सा। आप कर लें। आसमान से टपका, हाँ, खजूर में लटका। खजूर में लटका है, खजूर में लटका। यार ये तो आसमान- इनकी जो अदाएं हैं ना ये कंदील ये बलोच से मिलती मैंने हैं। तो शुरू में कह दिया था कि ये एक अदा, ये नाज, ये अंदाज, नाइस। ये आसान है। ये तो ईद वाला सीन है। अगेन कौन करेगा? आप कोई भी कर ले, आप कर ले, चलें। आप करें। सिंग ओके सी। आप बैल मुझे मार कितनी अच्छी एक्टिंग की है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। आपको एक्टिंग में जाना चाहिए वैसे, आई एम श्योर। वेरी नाइस। ओके ये आप करेंगी? ओके हाँ एक जानवर के बारे में कैसे?
हाँ ओके है, हाँ ऐसे ही होता है ना। हाँ जानवर वो है। मैं खुद जुबान से बोल दूं नहीं मुझे नहीं पता ना। जिसकी बहन जिसकी लाठी उसकी हाँ, चलो ठीक है मान लेते हैं। सही है सही है। यार हीर तो लगता है तुम्हें। जिद्दू को बता दो नहीं। करें आप ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। आप करें आप करें, ये अच्छी करेंगे। ये ना जानवरों के बारे में है ना। अच्छा। नहीं और लेकिन घर नो का डाउट। जानवर जो बड़े घर में होते हैं। आमीन। क्या आमीन। ये कह रही है सोच हुए कागे बिल्ली। क्या बात है। आपने कैसे फौरन गेस कर लिया। आगे चलते हैं जी। लास्ट हालांकि मुहावरा आ उनकी चुका है। एक्टिंग इतनी साफ नहीं थी। अब लास्ट ये जो मुहावरा कहते हैं हज को भी बिल्ली, तो बहुत ओके। इजी ये है। इजी है। 5 fingers are not equal. ये बहुत बच्चे। Five fingers are not equal. 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और आपका आखिरी मुहावरा, दोनों टीम बराबर जा रही है अभी तक वैसे। ये बेस्ट वैसे था। देख लिया आपने मुझे। अच्छी बात मैं है। कह रही हूँ भूल गई मैं। अब याद आया मुझे। एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ ताली एक हाथ से नहीं बजती। बहुत आला। और दोनों टीम बराबर हो गई। इनाम दोनों को मिलेगा कि हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना। ये पिंडी वाला गाना काफी आपका हिट हुआ है ना। हाँ। वो सुनते हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो तो मतलब रिलीज ये हुआ। क्या ट्रेंड है कि आजकल जो है ये पिंडी के पिंडी और गाने मुल्तान बहुत आ बड़ा रहे हैं। ट्रेंड अच्छा, है। मैंने- पिंडी मुल्तान पेशावर का गाना आपका था एक, बिल्कुल याद आ एग्जैक्टली। गया। मेरा ना हाँ। पिंडी ना शहर लाहौर दा है, मेरा ढोला खान पिशोर दा मैं है। सुना, वो भी सुना मैंने। तो ऐसे कहते हैं पहले बहुत एक लाइन सुन लेते हैं लाइव पेशावर वाली। हाँ, ठीक और है। फिर हम सुनते हैं आपसे वहाँ पिंडी का परफॉर्मेंस। चले अब उसको हमको खिलाते हैं समोसे के पकौड़े। समोसे आना चाहते हैं ना। चले आप चाहते हैं मैं और ज्यादा मोटी हो जाऊं? नहीं नहीं please। चलिए आप सुनाइए। ओके। ना पिंडी ना शहर लाहौर दाए, मेरा ढोला खान पिशोर दाए, मेरा ढोला खान पिशोर दाए। जदों सामने मेरे आंदा है थोड़ा हसदा थोड़ा शर्मांदा, जदों सामने मेरे आंदा है थोड़ा हसदा थोड़ा शर्मांदा, जग आशिक ओदी टोर दाए, वाह। ना पिंडी ना शहर लाहौर दाए, मेरा ढोला खान पिशोर दाए। क्या बात है। और इसी बात पे अब हम हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। छोटी सी बात, पेशावर के जो लोग हैं अक्सर मतलब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मैडम आपने ना ये पिशोर को गाली दी है, पेशावर का नाम पिशोर को बोल के नहीं तो अच्छा लगा। लेकिन नहीं हाँ, लेकिन मैं इनको क्लियर करती चलूं कि पिशोर हमारे पंजाबी का नेम है। या तो ना कुछ और पिंडी, रहेगा ना हाँ जी, पिछों। क्योंकि ये गाना जो है ना ये पंजाबी की लैंग्वेज में हमने किया है। ना पिंडी ते ना शहर लाहौर दा है, ए मेरा ढोला खान पिशोर दा है। हाँ, पिशोर ही पिशोर कहते हैं जो है पंजाबी। वो एक पंजाबी वर्ड है, तो मतलब खुद को क्लियर कर लें। हाँ, ये गाली please, नहीं है, please, ये please। रिस्पेक्ट दी है, मोहब्बत दी है कि जो मेरा प्यार करने वाला ना वो पेशावर में रहता है। और मुझे तो पेशावर का नाम सुन के चपली कबाब याद क्या करूं। सही मुझे तो चप्पल चलती कबाब टिक्का याद आ चलती गया। टिक्का। मुझे तो ये बाबी की उसका कोई मैच नहीं है। पेशावर में जो मिलते हैं ना प्योर चपली कबाब वो यहाँ कहीं नहीं मिल सकते। ऐसे और पेशावर का कहवा भी कहीं नहीं कहवा मिलता है ना? या बिल्कुल कहीं सही नहीं है। मिलता। तो आइए जनाब फिलहाल हम पिंडी लेके चलते हैं आपको। ताकि खूबसूरत गाना इन्होंने अभी हाल ही में गाया है, वैसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस गाने। हाँ जी। अमेजिंग सॉन्ग। आ जाइए। गाना बहुत मजे का था। पिंडी के गाने सारे मजे के, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। और हमने देखे आपके लिए, आपने कहा क्या हमें दे रहे हैं आप तोहफे में, तो समोसे गरम गरम आ गए हैं जिनके साथ आई लव द थिंग कि लाल चटनी भी है। ओके, अच्छा यहाँ फेमस होगी। देखिए ना कभी वो चनों के साथ खिला दे तो मजा आता है ना, दोनों कॉम्बोज बना के खाते हैं। स्वीट एंड सॉल्ट। स्वीट एंड साथ, सही बात, जबरदस्त हो गया। आइए दोस्तों से पूछते हैं कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में जो उनकी लाइफ में बहुत अहमियत के हामिल हैं। सो आपसे स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपको लगता है कि लाइफ में सबसे अहम होता है? मेरा ख्याल है बहन का। हाँ आपकी आपने डिफरेंट जिंदगी जवाब में- दिया। हाँ, लोग मेरा कहते हैं ख्याल है- माँ बाप और मैं अब मेरे तो पेरेंट्स नहीं रहे, अच्छा, तो ठीक है। अब उनके बाद मुझे ये लगता है खैर माँ बाप से आगे तो कुछ भी नहीं है, उनको तो आप कर ही नहीं सकते इग्नोर। Obviously। लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरा ख्याल है कि एक बहन का होना बहुत ज़रूरी है, सही कह रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती है कि जो आपको हर तरह से जानती होती है, उससे आप हर तरह की बात शेयर करते हैं। जैसे पहले हमने बात की थी ना फ्रेंड्स की, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि आपके
आप किसी से शेयर करने की बजाय ना अपने भाई के साथ शेयर कर लें। ठीक है, वो फिर भी आपकी कोई ना कोई बात छुपा लेगा। अपनी बहन के साथ शेयर कर लें, वो फिर भी कोई ना कोई अच्छी बात कर देगी, उसको पता होगा इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैंने अगर कोई ऐसी बात लीक की तो आज आके मेरे ही खानदान पे या मेरी ही फैमिली पे या मेरे ही किसी बहन भाई पे आएगी। तो मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे मेरा खूबसूरत रिश्ता वो मेरी बहन के साथ है। छोटी है मेरे से, लेकिन मेरी हर बात आप कर हर लें, जगह जबरदस्त। मतलब कि मुझे रख लें, उससे पूछ लें, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने आज तक अपनी सिस्टर के साथ शेयर नहीं की होगी। आसमा, आपका कौन सा रिश्ता बहुत अहमियत कहाँ मिला है? डेफिनेटली मॉम डैड तो होते ही हैं, उनसे बढ़ के तो कुछ कोई भी नहीं होता। कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी। क्या आदत पसंद है आपको उनकी बहुत ज़्यादा, मॉम की खास तौर पे? अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट तो बिग सपोर्ट होता है। बिल्कुल, बस मतलब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं और एहसास करते हैं कि यार हाँ बेटी अभी आई है, थक गई है, क्या करी उस्मा, कहाँ हो, ठीक हो, कुछ खाया है नहीं खाया, कहाँ हो, ओके ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, खुद भी नहीं परेशान होते हैं। मॉम डैड तो होते ही हैं, लेकिन मतलब सही बात है। कभी मुझे नहीं शौक किया कि हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, तुम बाहर जाती हो। एग्जैक्टली, ये मैंने इधर पाकिस्तान में सिंगल लड़की का इतना ट्रैवल करना, सिटी टू सिटी जाना इज वेरी वेरी टायरिंग भी बहुत होता है। ऐसे माँ बाप थकते नहीं आप लोग? मैंने कभी जाना हो ना, पिंडी में जाना हो तो मैं कहता हूँ कि यार मैं पहले 3 महीने पहले प्लान करता हूँ कि जाना, और आप लोगों को तो काम ही है ना, ट्रैवलिंग ऐसे ही है। तो सही है। मॉम डैड और मेरे ख्याल से सेकंड रिश्ता आपका लाइफ पार्टनर का होता ओह है, यस, है हाँ, ना, होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मतलब मेरा जो हस्बैंड हो आने वाला वो बहुत ज़्यादा प्यारा बोला आपने, आने वाला। जबरदस्त। आप बताइए। जाहिर सी बात है, पहले तो आपके माँ बाप होते हैं, उसके सही बाद बात। आपकी फैमिली, जो आपके सिबलिंग, सिस्टर्स, ब्रदर्स जो होते हैं, वही बात है, उन्हीं के साथ वो ऐसा रिश्ता होता है जो किसी और के साथ नहीं बन सकता। हाँ। फ्रेंड्स आप जितने मर्जी बेस्ट फ्रेंड रख लें, लेकिन जो वो हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं ले सकता, सही है ना। एहसास बहुत करते हैं, बिल्कुल। कपड़े रेडी करना, अपनी एक चीज़ ये सब देना, कुछ मेरी बहनें करती ये हैं। चीज़ दे दो। हाँ, ये भी होता है ना। ये चीज़ बहुत बहुत होती है। ज़्यादा। फिर जब मुझ पे कभी कभार ये भी होता है, जब मैं उससे कुछ ले लेती हूँ वो दे देती है, फिर मुझसे लेना नहीं, मैंने नहीं देनी अपनी चीज़। हाँ, ये होता है, फिर बिल्कुल ये सही। भी होता है, फिर मना के थोड़ा सा करके दे दो ना, मैंने जाना है, फिर अच्छा ठीक है दे देते हैं। ये होता है कि हम फिर दे देते हैं, होता है किसी और के साथ वो फीलिंग हो, तो आपने एक दफ़ा कह दिया कि आपको नहीं देनी है चीज़, तो इट्स मीन आपने नहीं देनी। नहीं हो रहा था, लेकिन दे वो- देनी है तो उसके पर्चे भी लग जाने कि बिल्कुल। आज फलाने शो पे मेरा ड्रेस पहन के आई है। हाँ, ये होता है। और वो आपको बुलाएगा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा। हाँ। लेकिन सिस्टर्स और भाई के साथ अगर आपका ये सीन हो, तो अगर एक टाइम आपने कोई चीज़ नहीं दी, कल को भूल जाएगा क्या था, कुछ नहीं, कल को वैसे ही उसी टाइम आपके वैसे Yes, exactly। और आपके लिए कौन सा रिश्ता है? रिश्ता वही अपनापन, जो अपनापन दिखा दे वही रिश्ता आपके लिए अच्छा होता है। हाँ, सही बात है। मैंने तो माँ का प्यार भी नहीं देखा और बाप का भी नहीं, तो इसलिए फिर जो भी माँ का प्यार दे दे वो मुझे अपना ही लगेगा। हाँ। इनके रिश्ता वही अच्छा है जिसमें बेहतरी आपके लिए दिखाई जाए, वही आप। मेरी दुआ है कि आपको बहुत अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिले, इंशाल्लाह। जो आपके सारे ये जो प्यार के है ना, आपकी कमी वो पूरी कर देगा इंशाल्लाह। ग्रेट हो गया। बहुत सारे कॉन्सर्ट किए होंगे आपने, बहुत सारे शहरों में। सबसे यादगार कॉन्सर्ट कौन सा रहा? मेरा ARY डिजिटल का एक था, एरियल, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, तो वो बहुत कितना क्राउड था वहाँ पे? बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े क्राउड होते 3 to 4 लाख। या नो, बहुत बड़े क्राउड होते हैं उनके। हाँ, लेकिन बहुत मजा आया था। हाँ, मतलब फिर वो साउंड जो एक होती है ना, लगता है कि हाँ जी। आज मैं ऊपर, आज आसमान मैं। नीचे वाला हिसाब होता है, क्योंकि वो इतनी ऑडियंस होती है, लेकिन फिर उनमें अपने आप को इस तरह मनवाना वही जीत होती है। ऐसे ही है, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया गया। इस्लामाबाद में ही था हमारे F9 पार्क। वैसे तो मैंने काफ़ी कॉन्सर्ट किए हैं इसी तरह के, लेकिन वो एक स्पेशल मेरे लिए कॉन्सर्ट था, मतलब जो मैं विश करती हूँ कि दोबारा आना चाहिए। एग्जैक्टली आना चाहिए। और आपको पता है ARY जो मैं अभी याद कर रही हूँ जिस कॉन्सर्ट को, उन्होंने मुझे लाहौर के लिए भी बुक किया, उन्होंने मुझे फैसलाबाद के लिए भी बुक किया। खैर मेरी अच्छा। डेट्स बुक थी और उन्होंने कहा कि मिस आप इस्लामाबाद में तो फिर लाजमी करेंगी ना। मैंने कहा चलें ठीक है। हाँ, सही है। अच्छा, इस्लामाबाद का बताएं, इस्लामाबाद में क्या अच्छा लगता है आपको सबसे ज़्यादा? Sukoon.com। Sukoon.com। अगर मैं पूछूं कोई 3 चीज़ें बताएं इस्लामाबाद विच यू लव। अच्छा, इस्लामाबाद में लोग अक्सर कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं होता, नहीं, तो खाना ये गलत है, अच्छा है खाना। अब खाना देखें, मैं भी लिसन कि खाना मजे का है भाई उनका। अच्छा है। अगर वो जगह कौन चूज किया आपने, ये सिलेक्शन Exactly, ऑफ हाँ। थिंग्स मतलब इंपॉर्टेंट। है तो ट्विन सिटी, पिंडी का भी अच्छा हाँ, है, पिंडी का, लेकिन इस्लामाबाद का भी हाँ मजा आता है, अच्छा है। F10 मरकज में आप जाएं और खाना खाएं। हाँ, देखिए वहाँ भी तो अच्छा है, F7 भी तो अच्छा बन गया है। F7 में भी काफी वहाँ बहुत पर अच्छा, रेस्टोरेंट्स हाँ बन वहाँ गए हैं। चाय और मतलब और डाइट कॉन्शियस चीजें काफी मिल रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल है।
और फैसल मॉस्क पसंद है मुझे तो इस्लामाबाद हाँ, की। इस्लामाबाद और की सबसे- पहाड़ द बेस्ट थिंग। एग्जैक्टली खूबसूरती। खूबसूरती बहुत ज्यादा है। और आपको पसंद है लाहौर का? लाहौर की आपके मुझे शहर? हर चीज़ पसंद है। ओह, हर- लाहौर के से बाजार पूछा की जाएगा, रौनक। लाहौर वैसे आजकल समर्स है तो समर्स का सवाल करते हैं कि समर्स को आप किस तरह एंजॉय कर रही हैं गर्ल्स, और कौन सी 3-4 चीजें पसंद है आपको? या आपसे स्टार्ट करते हैं, समर्स क्या पसंद है आपको? लाइक गर्मी की बारिश, गर्मियों का आम, गर्मी में चाय। गर्मी में चाय। हाँ। चाय नहीं, हम पीते हैं चाय। अच्छा, I love चाय। चाय इज लव। चाय नहीं आई है इसे अभी कुछ तक। मत कहना, चाय प्लीज। नहीं मैं चाय लवर बिल्कुल नहीं। अच्छा, I love और चाय। है। मैं खुद भी। और मुझे हर गर्मी बच्चा बहुत, चाय। मेरे जो बच्चे खाए वो तो बिल्कुल गर्मी नहीं पसंद करते, लेकिन मैंने इतना इंजॉय वैसे जो किया है। आजकल ट्रेंड आ गया ना कड़क चाय का, हाँ, वो मजे वो का बहुत ट्रेंड मजे है। की है। कड़क मजे की भी क्योंकि हम जब वहाँ होते थे लंदन में तो हमें पसीना ही नहीं आता था, यार। और मैंने पाकिस्तान में आके पसीना इतना इंजॉय किया है, मुझे गर्मी इतनी अच्छी लगती है हाँ। कि वहाँ पे ज्यादातर लोगों को ना वहाँ तो बहुत सा सर्दी मसला हो बहुत जाता होती है। है। होता है ना, अच्छा लगता है मुझे। आपका पसीना निकलना बहुत अच्छा चाहिए, लगता है। निकलना चाहिए, आपकी बॉडी की बात जरूरत है, है। इसको निकलना चाहिए बाहर। बिल्कुल तो मैं तो सही एंजॉय करती हूँ गर्मियाँ बहुत। और आप गर्मी को एंजॉय करती हैं? बहुत ज्यादा, खैर इतनी ज्यादा इनका तो इस्लामाबाद में गर्मी का enjoy एसी भी करती तो हूँ, बहुत लव temperature बड़ा अच्छा होता लगता है। है। एसी तो आजकल AC लव जा रहा है। एसी साथ देता है एसी भाई, इसको तो सारा thumbs दिन up। एसी होता है अब तो आजकल। और आप? जी गर्मी में चाय और समोसा पकोड़ा। ओह, समोसे तो आगे बस खिलाते हैं, हम गाने के दौरान खिलाएंगे। और देंगे आपका जो ख्वाबों का राजा है हाँ जी, वो कैसा दिखता है? अभी देखा ही नहीं है। क्यों? कभी सोचा तो होगा? नहीं अभी नहीं सोचा। कौन है वो, कहाँ अगर है सोच वो? लिया तो फिर सारी चीजों पे पाबंदियां लग जाएंगी, इसलिए Oh सोचा ही my नहीं है। God. आजाद रहना है। इस बात में दम है। चलिए दम तो है, इसी बात पे दिस और डैट खेलते हैं और दो ऑप्शंस देंगे, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है जी। यहाँ से शुरू करते हैं, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। फोन कॉल या टेक्स्ट? फोन कॉल कर लो यार, अच्छा सही है, जबरदस्त। टोस्ट 2 मिनट की बात करनी है, करके खत्म करो। टोस्ट और एग? टोस्ट, नाइस। अच्छा तो बताएं आपके मैं भी शयाद के मायरा खान। महविश हयात। ओके नाइस। Why? फवाद खान के हुमायूं से? हाँ, फवाद खान। फवाद अच्छा, खान मायरा और की अली। प्यारी look आतिफ है। असलम या अली जफर? दोनों अच्छे हैं। ओह, आपने दोनों का सही वर्ड यूज किया। हाई टेक है आपके, लो टेक है आप? लो। लो टेक, अच्छा। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। ओके नाइस। वैसे आजकल वाकई 4000 केसेस कल आ चुके हैं कोरोना के? जी, फिर से 4 हो गए हैं। आसमा जी क्या और मैं कहें परेशान था यार, सुबह बहुत, से। मैं तो खुद बहुत परेशान हो 4000 गई। कैमरा मेरी कैसे? तरफ लेके आए। हाँ सही बात है कि देखिए मैं बहुत 4000 परेशान। केसेस इज टू मच। मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं ऐसे? इसलिए छोटी पार्टी हो जाए परेशानी और में। सभी ठीक हो। ऐसे करते हैं, अभी गेम भी खेलेंगे लेकिन पहले हम जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक। वापस आएंगे तो समोसे खत्म हो चुके होंगे। फिलहाल ब्रेक। एंड वी आर बैक। और मैंने कहा था वापस आएंगे तो हम समोसे खा चुके, मैं तो खा चुका हूँ लेकिन गर्ल्स खा रही हैं। क्या ना, दिखाइए जरा हमारे गर्ल्स को, जो बहुत इंजॉय कर रही हैं। एंड हाउ इज द लाल चटनी एक्चुअली, मजा आया अच्छा, है ना? मजा। देखिए लाहौरी समोसे जो हैं वो तो एक खासा है, बस जगह सही होनी चाहिए कि कहाँ से मिलते हैं सही समोसे। लाइक अगर आपको बेस्ट समोसे खाने हैं तो गालिब मार्केट चले जाइए, या फिर गड़ी शाहू आ जाइए, लॉरेंस चले जाएं। या लॉरेंस चले जाएं, या अनारकली चले जाएं, या लिबर्टी के समोसे खा लो, कैपरी के। बहुत समोसे ऐसे मजे के होते हैं, पर डिपेंडिंग। बट के समोसे बहुत बट के तो मैं भूल ही गया, आई एम सो सॉरी। तो बट के भी क्या बात है, बड़े हैवी मजेदार होते हैं। फिलहाल मजा आ रहा है जनाब आज के शो का। कुछ लाइव सुनते हैं पहले ही, फिर लाइव सुने कुछ। बहुत समोसा खा रही हैं आप। अभी तो मैंने मोटी फिर भी नहीं होना। समोसा साइड पे करते हैं आप, यहाँ रख दें, फिलहाल पॉज दे दें और एक लाइन होता है गाने की आपकी। जब से आसमान में कुछ रात में गले को बहुत मिर्चें लग रही हैं। जब से मिर्ची थी ऐसे इसमें। यस थी है। ओके, अच्छा चलें आप फिर कुछ भी गा दें मिर्चों के साथ। मिर्चों के साथ गाऊं। बेजाबाना वो ओह। सामने आ गए वाह, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से।
देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने एक बात नोट की नाज़रीन कि जितने लेडीज बैठी हैं वो सारी पूरी फैशन ट्रेंडी लग रही हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि आजकल की जो लड़कियां उनको पता है कि उन्होंने कैसे अपने आप को कैरी करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू गाइस, आई मीन फुल ट्रेंडिंग आप लोग, है ना? कितना मैटर करता है फैशन किसी भी करियर में, किसी भी बिहेवियर को एनहांस करने के लिए? देखिए, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है ना वो आपको प्रेजेंट कर रही होती है किसी के सामने। आपके हेयर से लेके आपके शूज़ तक, फिर आपके गाउन्स, आपकी हर चीज़ मैटर करती है। तो और सबसे पहले तो ये सेंस होनी चाहिए कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब कुछ शादी लोग में आए तो होते कुछ हैं, और होगा। एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि बिल्कुल कैजुअल चले जाते हैं कहीं जाके, वहाँ पे एक फैशन की ज़रूरत होती है। हाँ। लेटेस्ट आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। और कुछ ऐसे लोग भी आए हैं शो में, आम शो था हमारा और टीका लगा के आ गए, ये भी हो चुका है। तो ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए हाँ। इंसान को कि मेरे पे क्या चीज़ सूट करती है, मुझे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको शॉर्ट शर्ट्स सूट नहीं कर रही होती, बल्कि वो उसमें और ज़्यादा बल्की लगती हैं, और ज़्यादा मतलब कि अनबैलेंस उनकी बॉडी लग रही होती है, लेकिन वो पहनती है क्योंकि दूसरे भी पहन रहे हैं। बिल्कुल तो इट ठीक। डजंट मीन कि कोई दूसरा अगर एक फैशन कर रहा है तो आपने वो ज़रूर करना है, चाहे वो आप पे सूट करे या ना करे। आपको अपनी पर्सनैलिटी के साथ लेके चलना चाहिए बातें अपने अच्छी आप। करती हैं आप। जी, अब आप बताइए। देखिए, आप भी देखिए ना, लाइट मेकअप में आप आई हैं आज, और सटल मेकअप है और ट्रेंडी लग रही हैं बहुत। हाँ, अच्छा मैं हाउ हमेशा डू लाइक, थिंग्स मैटर? अच्छा मैं खुद भी लाइक करती हूँ लाइट मेकअप होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए जो आप पे अच्छा लगता है। हाँ, अपनी ज़्यादा पर्सनैलिटी heavy में नहीं। रहे इंसान। हाँ। और एक और बात कि अगर आप ज़्यादा मेकअप करते हैं ना तो आप बड़ी लुक देते हैं। हाँ, ये भी हमेशा है। याद रखें कि आप लोग जब ज़्यादा मेकअप करते हैं तो फिर आप अपनी एज से ज़्यादा ओवर लगते हैं। तो मेरे ख्याल से हमेशा उतना करें जितना आपके सूट जितना करे, आपको जितना आप सूट कैरी भी कर करे। सकें। बिल्कुल ऐसे है। और अक्सर लोग अच्छा मुझसे पूछते हैं आपने ये ड्रेस कहाँ से लिया ये ड्रेस कहाँ से लिया। तो इनकी बात ये बहुत अच्छी है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी और पे अगर कुछ अच्छा हाँ, लग रहा है तो वो भी आप पे भी अच्छा लगे। जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक। it's not Done. wrong। और आप? जो आपका दिल कहता है वो करें, दुनिया की क्या सोचना। सही बात है। दुनिया तो आप कहती सही जा रहती रही है। हैं अपनी लाइन में, आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं। कॉन्फिडेंट, ट्रेंडी और अदाओं से भरपूर। जब आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं। हाँ। दूसरा आपको खाने को देता है, पहनने को देता है नहीं, तो फिर आप क्यों पूछ पूछ के पहनेंगे खाएंगे। हाँ। आपकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी शीशे में Very देखकर आप अपने आप को देखेंगे। हाँ, चाहे जो अच्छा लगे ना लगे, वो ये कहना चाह रही हाँ, है, बिल्कुल चाहे सही अच्छा कह- लगे ना लगे आपका दिल खुश है ना, आप अपनी लोग खुशी आप- देखिए। बिल्कुल ठीक। और आप? ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए जो ट्रेंड है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आपको सूट कर रहे हैं नहीं। बहुत सी चीज़ें मैं खुद भी जब खुद पे अप्लाई करती हूँ, नहीं मुझे अच्छा नहीं, जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो लोगों को कैसे अच्छा लगेगा, मैं ये सोचती हूँ। तो देखो, मैं आपने इस कम चीज़ किया में ये आज, करती last हूँ। time अच्छा, और दूसरों से problem है। पूछ भी मैं लेना यकीन चाहिए। करें, मैं दूसरों से पूछना भी चाहिए कि यार पूछना क्या चाहिए, किया है। यस बिल्कुल, कि ये अच्छे लग रहे हैं नहीं। खुद इवन पूछ इवन भी कि ले मेरे तो साथ वो तो ये ऐसा कहेंगे, होता है, अगर पूछ ले तो ये कहेंगे तुम बताओ तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, फिर आपने ये ही भी बताना है। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ लोग ये लोग वो बोलते हैं जो अपने से जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं। यार मेरे पे क्या बात आ जाए, कल को सही कहेगी बात यार है। तूने कहा था हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सही। अपना सर खाओ। ऑलमोस्ट सभी जान छुड़ाते हैं। ऐसे मेरे घर हाँ। में तो ऐसा होता है कि मैं वोटिंग करवाती हूँ। अच्छा, पहन लिया, तैयार हो गई, वोटिंग करवाती हूँ, सिस्टर से, मामा से, सबसे, जिसके वोट ज्यादा हो बस ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर लड़की को ना सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए। आनी मुझे चाहिए। पता चलना चाहिए कि मेरे पास कौन सा मेकअप सूट करता है, मेरे पास कौन सा लिप कलर सूट करता है, बिल्कुल। मेरी पे ड्रेसिंग किस किस्म की सूट करती है, किसमें मेरी हाइट बड़ी लगती है, किसमें छोटी लगती है। सेल्फ ग्रूमिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अरे, मेरा ख्याल है हर किसी को आनी चाहिए। बातें तो मजे की होगी, लेकिन जब तक गाने नहीं होंगे मुझे चैन नहीं आता। जमा आशना राजी हो जाए। आए, लेकिन एक शर्त, हाँ। उसमें आप मेरा साथ मैं दो। आऊंगा लाजमी, अल्लाह मेरे सॉन्ग आ जाइए। बात है, मजा आ गया इस गाने का। तो ये बड़ा मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और ये 7 सिंगर कौन है आपके इसमें थे? फैसल सलमान, ही इज ये- माय बेस्ट बडी। हाँ, इस्लामाबाद के ये भी? जी नहीं, ये पेशावर के हैं। पेशावर के। हाँ, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कुछ तो सही गा रहे बेस्ट। थे। और हमने एक साथ अभी इंशाल्लाह नया गाना भी हम प्लान वैसे ये कर ट्रेंड रहे कहाँ हैं। से आया कि एक बंदा सवाल कर रहा है, शायद
पश्तो में। हाँ जी। और आप जवाब दे रहे हैं। नाइस ट्रेंड। दिस शो में ऑलमोस्ट वाइंड अप पे है, लेकिन मजा मुझे बहुत आया कि शो का आज की एनर्जी कुछ और ही थी, बिकॉज जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। आइए अपने दोस्तों से कुछ प्लान्स जानते हैं उनके आइंदा के, और उनसे कुछ उनका पैगाम लेते हैं आप लोगों के लिए। स्टार्ट करेंगे हम आपसे। लड़की आप बताओ कैसा लगा शो में आपको आकर? बहुत अच्छा लगा है ना, हमें अच्छा लगा। आपसे दोबारा भी आइएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? और अब क्या प्लान्स हैं आगे? एक्टिंग करनी है? यस, करवाएं एक्टिंग, आपको मॉडलिंग एंड सिंगिंग, जो भी ये लाइफ में singing अच्छा भी लगे। करती हैं आप? नो, करती नहीं हूँ, चाह है करने की। क्या है? सिंगर्स दो बैठी हैं आपके पास। बस कुछ करना है, करते ही जाना है, ना कि रुकना है। नहीं नाइस। तो कोई पैगाम देंगी आप कैमरे में देख के अपने व्यूअर्स को? जी, मैं बस ये कहूँगी, अगर आपने ईद पे ज़्यादा गोश्त खा लिया है तो प्लीज़ बीमार नहीं होइएगा और ज़्यादा फ्रिजों में मत रखिएगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हीर, आप जब भी आती हैं मज़ा आता है। थैंक यू फॉर बीइंग वेरी बबली, वेरी नेचुरल। और गाने गाओ, है ना? क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। गाने बहुत कम गाती हैं। एक तो दो गाने सिर्फ आए हैं क्या अब तक? थोड़ी सी ये बहुत अच्छी भी लगती है मुझे। हाँ, गाने और गाओ भाई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद अभी तो कुछ बैक टू बैक हो, गाने दीजिए। बिल्कुल हो ऐसे लोग गए भी हैं हैं। जो एक महीने में 6 गाने निकाल रहे हैं। बिल्कुल। वो कौन लोग? अभी मुहर्रम के बाद उनको भी आपने बुलाया हुआ है। 4-5 सॉन्ग वो भी आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो एक महीने में हाँ, 6 छह गाने बहुत नहीं होते एक महीने में। मैंने भी, मेरी भी इस महीने में हुए? तकरीबन 6 गाने लेकिन हुए। आपने प्यार किए होंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, बस मैंने सॉन्ग बनाया और वीडियो बना हाँ, दी। ये अच्छा है। ये इसी महीने बस में ये हुआ। वही है। इसी महीने कोई में पैगाम हुआ। दीजिए। इन तो मैं हूँ, आपको पता इन है तो आप सोशल हैं। कितना एक्टिव है सोशल मीडिया। तो आप प्लीज कोई पैगाम दीजिए। पैगाम मैं यही दूंगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी, हाँ। और सबको प्यार करें, अप्रिशिएट करें, डिस्करेज ना करें। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. बहुत शुक्रिया सैम आपके Thank you आने so का, much. और बहुत अच्छी बातें की आपने आज। तो अब प्लान्स क्या हैं आगे? प्लान्स ये हैं कि आगे माशाल्लाह से काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑनलाइन हैं। कुछ 1-2 में एक और चैनल है, उसके अंदर काम करने जा रही हूँ। बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। कर रही हूँ आपके जैसा बनने हाँ की। प्लीज, आप अच्छा बोलती तो हैं। उन्होंने हाँ, तो उधर भी मेरा एक है इंशाल्लाह शुरू होगा लेटेस्टली, और फिर 1-2 वीडियोस भी मिली हैं, आप उनमें मॉडल भी बन चुकी हैं, हाँ, तो वो भी आ रही हैं। और कराची में 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वो भी लगी आप हूँ इंशाल्लाह classes भी ताला, लेती हैं आप। और क्लासेस भी अब दे रही हूँ। कोई पैगाम यही देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग SOPs फॉलो करें। आप मतलब कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, दोबारा से एक और वेव आ गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग काम करते रहें, आप लोग जॉब्स करते रहें, आप लोगों का कारोबार चलता रहे, तो प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ को भी स्केयर करें, ख़ुद को भी करें, और ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशन हुकूमत की तरफ से आए हैं इनको फॉलो करें, ताकि हम लोगों का सबका सर्कल चलता रहे। बहुत आला मैसेज, थैंक यू सो मच। वो आई, वो छाई, वो फतह कर गई। बहुत शुक्रिया आपकी हसीन आमद का, अच्छा लगा मिलके मुझे आपसे आज, और दोबारा भी आइएगा। व्हेनेवर यू कम टू लाहौर लेट मी नो, हम पूरा शो प्लान करेंगे आपके लिए। आपको कोई गिफ्ट भी देंगे अगली दफा। अच्छा, मैं फिर आप आऊंगी। जरूर आइएगा। और कोई अपने प्लान्स क्या, गाने आएंगे मजीद? हाँ जी, मज़ीद इंशाल्लाह। मैं भी एक प्लान कर रही हूँ, लाइक सिक टाइप का एक सॉन्ग है, मैंने अच्छा, रेडी किया है, nice. और एक आइटम सॉन्ग मैंने रेडी किया है। ओह, बहुत आला है। अच्छा, एक बात सवाल बिफोर द लास्ट पॉइंट, अब के पश्तो भी गाए, पंजाबी भी, उर्दू भी, ऑसम फीडबैक ज़्यादा कहाँ से आया? ऑसम, देखिए मुझे सारे अच्छे आए सराय, हैं हाँ तो। जी, सारों मतलब सराइकी से Even भी अच्छा सराइकी है, भी, हाँ। और हजूर सॉन्ग से भी हमें हुजूर कितना भी, अच्छा हाँ, बहुत आया, बहुत और viral हमें हुआ था। हाँ वो भी बहुत वायरल हुआ है। और पश्तो सॉन्ग से भी मतलब हमारे 2 गाने इसी मंथ में आए, और माशाल्लाह वो भी अच्छा 3 lakhs क्रॉस कर गए वाह, हैं। क्या बात है, माशाल्लाह, very ये nice, very बहुत nice। अच्छी बात तो है। कोई पैगाम दें अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ट्रिलियंस ऑफ फैन जो आपको देख रहे होंगे इस वक्त? मैं उनको पैगाम बस ये देना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो मेरे गाने सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और मैं चाहती हूँ मज़ीद आप मुझे इसी तरह से लाइक करते रहें, और एक दिन मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी इंशाल्लाह, आउट ऑफ कंट्री जाके। हाँ, और मेरी ये ख्वाहिश है, आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए हमेशा, दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। अब लास्ट में क्या सुना रही हैं हमें आप? सेल्फी बनाओ साढ़े नाल सोनिया। वो ठीक है, सेल्फी बनाओ साढ़े नाल सोनिया। तो अब ये था आज का शो, बहुत मज़ा आया, डिफरेंट शो रहा, गर्ल्स ओनली शो था आज, मज़ेदार गेस्ट थी हमारी गर्ल्स, और बहुत कुछ सीखा मैंने आज कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इंसान के एम्स क्या होते हैं, एम्बिशंस क्या होते हैं। अगर आप में हार्ड वर्कर हैं और किस्मत की देवी आपको किसी स्टेज पर ले आई है, तो आप अपनी मेहनत से उस किस्मत को और हसीन बना सकते हैं। कितना प्यारा बोलते हैं, किस्मत की Oh my देवी। God। तो नाज़रीन, कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी। जो करता है
वो ज़ात अल्लाह की ज़ात करती है, वो बिल्कुल ठीक करती है। सो बी पॉजिटिव, बी ब्लेस्ड। कल लौट के आऊँगा, अपना ख्याल रखना। फिलहाल अल्लाह हाफिज़ ऑन माई साइड, और सेल्फी बनाते हैं फिर।